CGBSC में बोर्ड में, ठीक है ना, परसेंट लाना एकदम आसान है। फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में मेरे को हर हाल में 95 प्लस लाना है और आसानी से आता है 95 प्लस, आसानी से आता है। और जो IMP था, IMP है, वो IMP रहेगा, याद रखना। कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होकर के नहीं आता है, बस शब्दों का हेरफेर कर दिया जाता है, आंकड़ों का हेरफेर कर दिया जाता है। मन लगता नहीं, मन लगाना पड़ता है, समझ रहा ना। और सूरज की तरह यदि चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। स्टार के उतना ही कर लेना, गारंटी दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम, ठीक है ना, जितना भी नंबर का आएगा उसमें से मुश्किल से 2 या 3 नंबर का छूटेगा, बाकी सब। तो इस कारण जो थंबनेल में हम लोग दिखाए ना कि हाँ 90% मार्क्स पक्के हैं करके, तो हाँ बिलीव रखना है बस, जो तुम पढ़ रहे हो हाँ वही इस टाइम से यदि करोगे तो गारंटी दे रहा हूँ 90+% नहीं 95+% रहेगा। शुरू करें, ध्यान देना। जैसे कि थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे हम लोग का CGBSC का क्या आने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, टाइम टेबल सबको आइडिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पास एकदम मन लुभावन एकदम लिखा है कि 90% मार्क्स कैसे लाए, ठीक है ना। याद रखना CBSC में बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना कठिन है, लेकिन CGBSC में यहाँ पास एक वर्ड है क्या, CGBSC में बोर्ड में, ठीक ना, परसेंट लाना एकदम आसान है, ठीक है। और अभी ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 20 दिन बस बचा है अपने पास, ठीक है। और 20 दिन में हम लोगों को टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है अच्छा खासा, जिससे 90% यदि हम लोग सोच रहे हैं, ध्यान देना हमेशा अपना लक्ष्य क्या रखना पड़ता है, ऊंचा। जिनको टॉप 10 सोचना है ना, ध्यान देना, यदि तुम 98% सोचोगे तब जाकर के तुम्हारा 93% 92% आता है, 90% सोचोगे तब जाकर के 80+% आएगा। और हर हाल में मेरा कहना यह है कि हर किसी को 85% प्लस लाना है, ठीक है ना। मैं 90% भले यहाँ पास लिखा हूँ, लेकिन हर किसी को कोशिश तो ये करना है 85% प्लस लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि इसके बेस पर, ठीक है ना, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, यदि इन फ्यूचर आप लोग क्या करोगे, BSc करोगे, तो आपका इंस्पायर का जो अवार्ड मिलता है ना, ठीक है, उसमें 82% पिछले साल का था, ठीक है ना, कट ऑफ ऑल इंडिया में निकलता है वो, ठीक है। तो उससे हर साल कितना हज़ार मिलता है, 60,000, ठीक है। और लगातार BSc करना पड़ता है, देन MSc करना पड़ता है, तो कम से कम उस क्राइटेरिया में आ जाओगे। उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ ये रहता है कि आप लोग यदि PCB में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 90% प्लस ला लोगे, तो इन फ्यूचर आप लोग चाहे नीट का कोचिंग करने जाओ, चाहे JEE का कोचिंग करने जाओ, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसमें आपको 50% से लेकर के 10% तक छूट मिल जाएगा, समझ आ रहा है। और सबसे बड़ा चीज़, अपने लाइफ के 14 साल का जो जर्नी रहता है, ठीक है ना, उसमें सबसे बेस्ट मौका है अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने का, ठीक है, कि हाँ हम लोगों ने अपना स्कूल लाइफ जो था उसमें इतना अच्छा काम किया। और याद रखना, इंसान ना जब अपने स्ट्रगल के दिन को याद करता है ना, तो सबसे ज़्यादा वो अपने बोर्ड एग्जाम को याद करता है, ठीक है। इन फ्यूचर तुम लोग जब कभी भी स्ट्रगल करोगे, कभी भी पढ़ाई करोगे, तो सबसे ज़्यादा अपने बोर्ड एग्जाम को याद करोगे। मैं ये सब चीज़ इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद वैसे ही पढ़ा हूँ। मेरा 10th में 95 था, उसके बाद 12th में 90% था, वेटनरी किया उसमें 92 था, ठीक है। और उसके बाद अभी ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ, उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। प्लस अभी तुम लोगों को 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, और 4 साल में कम से कम 400 बच्चों को ऐसे गाइड कर चुका हूँ। उससे पहले 3 साल तक ऐसे ही जब खुद कॉलेज कर रहा था, ठीक है, तब भी गाइड किया हूँ। तो ये सब चीज़ अनुभव से आता है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे। और पता है, मैं तुम लोगों को मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था, कि कार्य जो रहता है ना केवल बल लगाने से नहीं होता, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। और वो जो विस्थापन है वो कैसे होना चाहिए, सही दिशा में। केवल तुम लोग पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हो, तो नंबर आएगा क्या, नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए, हम लोग को कैसे फॉलो करना है, डेली रूटीन चार्ट हम लोग का क्या होना चाहिए, क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, ठीक है ना। और खास करके अभी ये 20 दिनों में खास करके, ठीक है ना, हम लोग काउंट किए, जैसे कि आज 7 तारीख है, आने वाले 1 तारीख से है, 28 का महीना है, ठीक है। तो 7 चौं 28, एक हिसाब में हमारे पास कितना दिन बचा है, 20-21 दिन बचा है। अब 1 तारीख से पेपर है, तो उसके शुरुआत का 3 दिन को तो छोड़ ही दो, समझ आ रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को प्लानिंग करना है। तो हमारे पास ज़्यादा दिन टाइम है क्या, नहीं, केवल ऐसा समझो 20 दिन भी नहीं है, 18 दिन बस टाइम है। और 18 दिन में हम लोग को रिविजन करना है, टेस्ट भी दिलाना है, समझ आ रहा है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चीज़ हो सके उसको पढ़ना है, क्योंकि जब पेपर चलते रहेगा तो उस टाइम कोई नया चीज़ पढ़ोगे तो वो याद होगा क्या, नहीं। और जो याद किए रहोगे ना, वो सब चीज़ क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। अभी जितना आता है उतना काम करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो भाई, ठीक है, मैं क्या क्या बताते जाऊँ। देखो, सबसे पहले तो अब्दुल कलाम जी को सब लोग जानते हो। अब्दुल कलाम जी हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, जो साइंस के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्रशंसनीय काम किए हैं, ठीक है ना। हमारा देश आज इतना ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है तो इन्हीं के बदौलत है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में,
ठीक है ना। और इन्होंने एक चीज क्या बोला था कि अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो कि तुम लोगों ने अभी अभी तक क्या क्या गलती कर लिया है, और उसके बाद उसके ऊपर रिग्रेट करते रहना है क्या, नहीं। ठीक है, हम लोग को अपना हैंडल करना है प्रेजेंट को कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि हम लोग अपना जो फ्यूचर है वो बिना डर के क्या कर सके, जी सके। समझ आ रहा है कि नहीं। तो पिछला जो भी हुआ छोड़ो, अभी जो है वो तुम्हारे हाथ में है, उसको कंट्रोल करना है, ताकि इन फ्यूचर जब बोर्ड का एग्जाम तुम दिलाते रहो तो तुमको डर ना है। यदि फिजिक्स से पढ़ रहे हो तो तुमको केमिस्ट्री का डर सता रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी का डर सता रहा है, ऐसा काम होना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे टाइम टेबल तुम लोगों को सबको पता है, 10वीं का टाइम टेबल देखो, 10वीं 3 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पास मेनली बात कर रहे हैं किसका, 12वीं का। 12वीं का टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल तो तुम्हारे घर में सामने में चिपका हुआ रहना चाहिए। ठीक है, देख लो भाई। ठीक है, 1 तारीख से शुरू हो रहा है। यहाँ पास देखो 1 तारीख शनिवार को है ना हमारा हिंदी, उसके बाद 4 तारीख को क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, मतलब 2 ही दिन का छुट्टी मिला है, 2 और 3 को, मतलब हिंदी इंग्लिश तो तुरंत नहीं पड़ गया। उसके बाद डायरेक्ट देखो तुम लोग कहाँ पास आ गया है, यहाँ पास फिजिक्स आया है 11 तारीख को। ठीक है, कितना दिन का छुट्टी है, लगभग 6 दिन का। ठीक है, अब 6 दिन का छुट्टी है तो 6 दिन में धुआंधार तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी ऐसा करना है कि मेरे को हाँ हर हाल में, यदि हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में मेरे को हर हाल में 95 प्लस लाना है, और आसानी से आता है 95 प्लस, आसानी से आता है फिजिक्स में, गारंटी दे रहा हूँ 95 प्लस आसानी से आता है। मेरा खुद उस टाइम 94 आया था। ठीक है, आज से 7 साल पहले 94 आया था। और जो आईएमपी था, आईएमपी है, वो आईएमपी रहेगा, याद रखना। कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होकर के नहीं आता है, बस शब्दों का हेरफेर कर दिया जाता है, आंकड़ों का हेरफेर कर दिया जाता है। गॉस का प्रमेय पता है, आएगा ही आएगा, हर कोई उसी का रट करके जाता है हर पेपर में, त्रैमासिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे प्री बोर्ड हो, वही चाहता है। ठीक है, तुम लोग पहला चैप्टर शॉर्टकट और फ्रेंकल त्रुटि पढ़ करके जाते हो, हर हमेशा वही आता है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। कोलरास का नियम पढ़ करके जाते हो हर हमेशा, संचारण पढ़ करके जाते हो और वो आता है। ठीक है, बायोलॉजी वाले अपूर्ण प्रभाविता पढ़ करके जाते हो, सप्रभाविता पढ़ करके जाते हो, आता है भाई। कोई नया क्वेश्चन फ्रेम होता है क्या, नहीं। तो इस कारण जो थंबनेल में हम लोग दिखाए ना कि हाँ 90% मार्क्स पक्के हैं करके, तो हाँ बिलीव रखना है, बस जो तुम पढ़ रहे हो हाँ वही चाहेगा। समझ आ रहा है ना। सबसे पहला चीज रहता है अपने आप को जीतना, सबसे पहला चीज अपना प्रायोरिटी, अपने आप को जीतना है ना। तुम अपने मन से, समझ रहे हो ना, डर को हटाओ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत है, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ वो गलत हो रहा है क्या, ऐसा मत सोचना। तुम जो पढ़ रहे हो वो सही है, और तुम जो पढ़ रहे हो वही चाहेगा। समझ रहे हो ना। और तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो वो सही है, उसका काम हम लोगों का है ना। हम लोग पढ़ा रहे हैं ना 7 साल से 8 साल से, तुम लोग तो पहली बार 12वीं पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग तो कई साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग को पता है कि हाँ वही से आएगा। समझ आ रहा है। तो 100 बात का एक बात, अंधाधुंध ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो आईएमपी था वो आईएमपी है और आईएमपी रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कोई भी ना ऐसा डाउट में मत आना, अरे भाई तू संकुलन क्षमता का गणना क्यों करते सीखेगा। पहला चैप्टर में ना सॉलिड स्टेट में संकुलन क्षमता क्या आज तक आया है क्या, नहीं। जब तुम्हारे पास शॉर्टकट और फ्रेंकेल त्रुटि है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय है, चतुष्फल के और अष्टफल की रिक्ति में अंतर है, ठीक है, डोपिंग किसे कहते हैं, ऐसा सब क्वेश्चन है। क्या वो चुंबकत्व के गुण को पूछते रहेगा क्या, नहीं। क्या वो संकुलन क्षमता के गुण को पूछेगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना। वो कभी भी बोर्ड जो रहते हैं ना, ध्यान समझना, वो आईएमपी को देखते हैं और उसका मेन टारगेट क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो, पास हो। समझ आ रहा है ना। और वो डिफिकल्टी लेवल कहां पास क्वेश्चन में लाएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में और 2 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन हर किसी से बनेगा, 4 नंबर का भी बनेगा, और 3 नंबर का 12 क्वेश्चन रहता है ना, वो भी सबसे बनता है। दिक्कत जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन में, वही टॉप 10 को डिसाइड करता है। और मेहनत इतना ज्यादा करना है कि टॉप 10 में नाम आए। तो टॉप 10 में नाम यदि चाहिए, सब चीज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों को लगता है कि नहीं पहले तो मेरे परसेंटेज सुधारना है मेरा, फिर टॉप 10 के लायक सोचूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, जिनको परसेंटेज सुधारना है उन लोगों को जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। और जिन लोगों को नहीं टॉप 10 लाना है, मतलब लाना है ऐसा, तो उनको तो सब पढ़ना पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हो क्योंकि वो एमपी है ही नहीं। ठीक है, मैं पूरा एमपी क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, उन सब का चार्ट बना करके लाया हूँ। क्लियर है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाता है 10वां 11वां 12वां और 13, 4 ही चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा कंझट है। तो उसको मैं निकाल करके लाया हूँ कि कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन कौन सा पार्ट छोड़ना है। क्लियर है ना। उसका बस किया, फिजिक्स का कैसे कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री का कैसे पढ़ना है और बायोलॉजी का कैसे पढ़ना है, इसको डिसाइड करेंगे। फिर हिंदी इंग्लिश को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेन परसेंट कौन बढ़ाएगा, हिंदी और इंग्लिश। ध्यान दो इधर। अच्छा, इधर 5 दिन का छुट्टी दे दिया। उसके बाद देखो तो
12 तारीख को कुछ नहीं, 18 तारीख को देखो केमिस्ट्री आ गया आपका। 18 तारीख को क्या आ गया? केमिस्ट्री। कितना दिन का छुट्टी है देखो तो, ठीक है, कितना दिन का छुट्टी है इधर, कितना दिन का छुट्टी है? 5 दिन, 5 नहीं 6 दिन का। कितना दिन का छुट्टी है? 6 दिन का, ठीक है। अब इसमें भी रिवीजन हो सकता है तगड़ा, समझ आ रहा है कि नहीं? और ध्यान देना, कोई भी ना ये मत समझना केमिस्ट्री में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नंबर काट सकता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा केवल उसी को पढ़ना और उसी के ऊपर विश्वास रखना। श्योर है ना? इसमें भी गारंटी दे रहा हूँ कि 95 प्लस आएगा, इसमें भी 95 प्लस आएगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़, तुम लोग चाहे अपना त्रैमासिक का देखना, चाहे अर्धवार्षिक का देखना, चाहे प्री बोर्ड का देखना, जो एमपी बोला था वही आया है, तो अभी भी जब बोलेंगे तो वही आएगा ना। क्यों? क्योंकि जो एमपी था वो एमपी है और एमपी रहेगा। ये माइंड में सेट करो, क्लियर है? कोई भी नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन हजारों हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रिएक्शन है उस नाम वाले रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, और वही चाहता है। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद देखो तो इधर मैथ सवालों का 22 तारीख, हाँ इन लोगों को थोड़ा सा कम टाइम मिला है भाई, ठीक है। देखो इधर रसायन है 18 को, 19, 20, 21 3 दिन है। अब ये 3 दिन में तुम लोग को तैयारी करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम टाइम है एक हिसाब में, लेकिन एक हिसाब में एक दिन का छुट्टी मिलता था उससे तो ज़्यादा है ना। हमेशा ये चीज़ को ध्यान देना, बायोलॉजी वाले को पिछले 2 सालों तक, 2 नहीं 3 सालों तक सिर्फ बायोलॉजी के लिए कितना दिन का छुट्टी मिलता था? 1 दिन का। केमिस्ट्री में 10 दिन 12 दिन दे देते थे, लेकिन इस टाइम इक्वल वेटेज की है, ठीक है। देखो बायोलॉजी कब दिया है? 24, 18 से 24 कितना दिन का फिर से गैप आ गया? 5 दिन का। तो 5-5 दिन यदि आप लोगों को मिल रहा है, 5-5 दिन यदि मिल रहा है, ठीक है ना, तो अच्छा खासा यूटिलाइज करने के लिए। अब ये 5 दिन कैसे प्लानिंग करना है, पहले इसके बारे में मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमारा 18 से 19 दिन है उसको कैसे हम लोगों को यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात करेंगे। 5 दिन में सबसे पहले दिमाग में छाप के रखना है कि पेपर दिला करके आओगे 12 बजे, आने के बाद खाना खाओगे, खाना खा करके सीधा सोओगे, क्योंकि एक दिन पहले तो हालत खराब रहता है पेपर के, तो उस दिन शुरुआत के दिन में कुछ पढ़ाई होता नहीं है। फिर जिस दिन तुम लोग शाम को पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ा सा मन में ना क्या आएगा, ढेर आएगा कि 4 दिन बचा है अभी, तो क्यों पढ़ूं, आज बेसिक बेसिक पढ़ लेता हूं। सिर्फ प्लानिंग करोगे रात को सो जाओगे, गारंटी दे रहा हूं कोई नहीं पढ़ता। लेकिन दिमाग में ये छाप के चलना है तुम लोगों को कि जैसे कि ध्यान देना, जैसे कि हम लोगों का कौन सा तारीख को पेपर खत्म हुआ है? इंग्लिश 4 तारीख को, और हमारा पेपर कब है? उसके बाद डायरेक्ट 11 तारीख को। तो तुम लोगों को क्या सोचना है कि मेरा जो पेपर है ना 3 दिन बाद है। कितना दिन बाद है? 3 दिन। और 3 दिन बाद है करके अपने माइंड को यदि सेट रखे रहोगे ना, रियलिटी बता रहा हूँ ना, तो ज़्यादा तैयारी कर पाओगे और कम से कम 2 रिवीजन करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। ध्यान दो इधर, तो जैसे 4 दिन है, 2 दिन पढ़ना है तुम लोगों को, 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना, और तीसरा दिन यहाँ, ठीक है ना, या तो घर से दिलाओ या तो यहाँ आकर के कम से कम एक दिन में कितना टेस्ट करना है? 2 टेस्ट, और वो भी कितने घंटे का? 3-3 घंटे का। जिन लोग कर पाओगे उन लोग कर पाओगे। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एकदम मोटिवेशन लाइन की तरह याद रखना कि जिसको काम नहीं करना रहता है ना उसके पास 1000 बहाने होते हैं, और जिसको कोई काम करना रहता है ना उसके लिए एक रीज़न ही काफ़ी रहता है, ठीक है ना। किसी को यदि कोई चीज़ पाना है ना, ठीक है, तो उसके लिए एक रीज़न ही काफ़ी है, ठीक है। और मान लो नहीं करना है ना तो उसके लिए उसके पास 1000 बहाना रहेगा कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सबसे पहले चीज़ ये जानना है कि तुम्हारे लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। यदि तुम्हारा गोल सेट नहीं रहेगा ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि अभी डेट में सबसे पहला विद्यार्थी धर्म है, 14 साल तक पढ़े हो, तो सबसे पहला प्रायोरिटी अभी डेट में क्या रहना चाहिए? परसेंट आना चाहिए, अच्छा परसेंट आना चाहिए। वो फालतू का बात है कि आ सिंगल सेट ऑफ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो सब मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है। देखो मैं आज इतना करोड़पति हूँ, ये वो कुछ नहीं है, वो पढ़ने वाले का ही इज्जत है, याद रखना। और तुम लोग बोलोगे ना कि पैसा आएगा तो सब इज्जत आ जाएगा, लेकिन पैसा आ जाएगा और यदि पढ़े लिखे नहीं रहोगे ना अंगूठा छापी कहलाओगे, समझ आ रहा है? कोई भी तुम्हारा यूज करके चला जाएगा, और वैसे ही लोग हर हमेशा ना यूज ही होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण हमेशा दिमाग में छापना कि परसेंट लाना पड़ेगा। और 100 बात का एक बात, तुम्हारा परसेंट तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा का काम नहीं आएगा, तुम्हारे भाई बहन के काम नहीं आएगा, ना मेरे काम आएगा, वो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना कि तुम लोग ना यदि यूनिवर्सिटी को देखोगे ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 98% परसेंटाइल जाता है, 99% परसेंटाइल जाता है, और वो भी CGBSC नहीं CBSC जाता है, समझ आ रहा है? तो कितना ज़्यादा हालत ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो वो जो तुमको भले मोटिवेशन के लिए बोला जाएगा, मैं भी बोलूँगा परसेंट नहीं आएगा तो अरे कुछ नहीं होता, तू मेहनत तो किया है, मैं देखा हूँ, लेकिन रियलिटी में तो मैं जान रहा हूँ ना तुम कितना मेहनत किया हो, तुम खुद जान रहे हो तुम कितना मेहनत किया हो। तो अपने अंदर को झांको, ठीक है, कि तुम रियल में तैयारी कर रहे हो कि सिर्फ धोखा दे रहे हो।
ये तुमको पता होना चाहिए ना। और ये जब तक तुमको अंदर से नहीं लगेगा ना कि मेरे पास पढ़ने का क्या रीज़न है, क्यों पढ़ना है। जैसे कई लोग बाहर से रह करके पढ़ रहे हो, ठीक है ना, बाहर रह करके पढ़ रहे हो, मम्मी पापा सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन बच्चा घूम रहा है, रियलिटी है वो। तो वो चीज़ पता चलेगा। मोबाइल चलाते रहना तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए एकदम सोचा करो कि जब मैं मोबाइल चलाते रहते हूँ तो मम्मी दूर से देख रही है तो उसको क्या लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, और वो कितने बिलीव है नहीं उसको डिस्टर्ब नहीं करना। सोते रहते कोई मेहमान आ जाए, कुछ काम हो जाता है, पापा से लड़ भिड़ लेती है, नहीं बोला कोई काम नहीं होकर पेपर है अभी, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन रियलिटी में तुम क्या पढ़ रहे हो क्या, कभी इस चीज़ को झांको, ठीक है। और ये टाइम ना निकल जाएगा ना तब पछतावा होता है, रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ का पछतावा कब होता है, जब समय निकल जाता है। तो समय निकलने नहीं देना है, हर किसी को पछतावा आता है। और ये जो एग्जाम मोटिवेशन वाला जो कहानी बोल रहा हूँ ना, वो इस कारण बोल रहा हूँ, सुनो, क्योंकि अभी की डेट में तुम्हारा हार्मोनल लेवल जो रहेगा, एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल रहेगा, वो अप रहेगा, हाई रहेगा। और इस टाइम में यदि सही दिशा में काम करोगे ना, सही दिशा में बल लगाओगे तो सही परसेंट आएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हर साल मैं बोलता हूँ बच्चे लोगों को, पता है हर साल सिर्फ 2 से 4 बच्चे लोग ना इस जो बता रहा हूँ ना कि आकर के टेस्ट दे रहे हैं, कम से कम 2 टेस्ट की तैयारी करना, सिर्फ 2 बच्चे 3 बच्चे दिलाते हैं। और हर साल का मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, वही 2 से 3 बच्चे पहला और दूसरा नंबर में आते हैं, सिर्फ पहला और दूसरा नंबर में। कोचिंग में हमेशा टॉप वही लोग करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा मानो, तुम लोग अपने से ना कोई भी चीज़ मत करो अभी फट से। अनुभव लेने के लिए तुम्हारा पूरा ज़िंदगी पड़ा है, लेकिन समझदार वही इंसान होता है जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है, ठीक है। वो गलती कर चुका है तो तुम क्यों गलती करोगे। तुमको बचपन से पता है ना कि आग में हाथ जलता है, तो ज़बरदस्ती नहीं मेरे को अनुभव लेना करके आग में कूद जाओगे क्या, समझ आ रहा है। तो इस चीज़ को समझो, अपना अनुभव मत लेते रहो, एक्सपीरियंस मत लो। और कल के डेट में जब तुम्हारा परसेंट आएगा ना, तो कल के डेट में नीचे में मैं बैठा रहूँगा, यहाँ पास खड़े होकर के तुम बताते रहोगे, और तुम्हारे सीनियर तुम्हारे जूनियर लोग रहेंगे, उनको तुम एडवाइस दोगे, मैं तुमको बुलाऊँगा क्या पढ़ना है कैसे। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा 2 दिन पेपर ख़त्म हुआ उस दिन हल्का सा नींद, दिन भर सोना है, शाम को 5 बजे बैठे, 2 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है। तीसरा दिन पूरा क्या दिलाना है, टेस्ट। और टेस्ट दिलाओगे, सुनो 2 टेस्ट रहेगा, 2 टेस्ट दिलाना, एक सुबह 9 से 12 दिलाना, एक 3 से 6 दिलाना, समझ रहे हो। चाहे वो घर से दिलाओ चाहे यहाँ आकर के दिलाओ, समझ रहे हो ना, वो तुम्हारे ऊपर है। अब उस टेस्ट से क्या होगा, 9 से 12 टेस्ट दिला रहोगे, 12 दिन में क्या क्या गलती की है वो सब पता चल जाएगा, मार्क कर लेना। फिर उसको 3 से 6 दिलाओगे, फिर गलती होगा मार्क कर लोगे, फिर 2 दिन तुम्हारे पास सुधार के लिए टाइम रहेगा, फिर 2 दिन पढ़ोगे रगड़ करके। और उससे क्या होगा, तुम्हारा जो 90 नंबर, सुनो मान लो तुम्हारा 46 नंबर आने वाला था, चलो 90 बहुत दूर का बात कर दिया था, 46 नंबर आने वाला है ना, तो दंड से ना कैसे कैसे करके 86 नंबर तक पहुंच जाएगा। क्योंकि वो गलती तुम लोग कितने बार कर चुके हो, 2 बार और कर चुके हो बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले, समझ रहे हो। और हर बार में कितना टेस्ट दिलाना है, 2 एग्जाम दिलाना। अब मैथ्स वालों के लिए दिक्कत है तो मैथ्स वालों को अभी दिलाना है टेस्ट, वो क्योंकि तुम्हारे पास वो टेस्ट दिलाने के लिए टाइम रहेगा क्या, नहीं। लेकिन बायोलॉजी वाले के पास तो टाइम है ना, केमिस्ट्री वाले के पास तो टाइम है, फिजिक्स के लिए तो टाइम है ना, हिंदी इंग्लिश में नहीं है, ये 3 कोर सब्जेक्ट में तो टाइम है। और हर हाल में समझो, यदि सभी सब्जेक्ट में 95 लाते हो, या ऐसा समझो कि चलो मैथ्स में तुम्हारा 90 नंबर आ गया, लेकिन केमिस्ट्री में यदि 97 है, या हिंदी में 96 है, तो 90% जो था ना उसको कवर अप कर लेगा और 95% आ जाएगा। और टॉप 10 का यदि सपना देख रहे हो कोई भी, तो 95+ लाना पड़ेगा, 95+ लाना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ा है। याद रखना कि तुम अपने स्कूल में क्लास के टॉपर हो, वैसे एक ब्लॉक है, वैसे इस ब्लॉक में ऐसा एक जिले में बहुत सारे ब्लॉक हैं, वैसे ही पूरा छत्तीसगढ़ में कई जिला है, समझ आ रहा है कि नहीं। और हर एक स्कूल का अपना एक टॉपर है, और कई जगह फेयर एग्जाम चलता है, कई जगह नहीं चलता है, ऐसा भी होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। कई जगह 5 नंबर एक्स्ट्रा चला जाता है ना, बता देते हैं बोर्ड में, ग्रामीण इलाका में, ठीक है। लेकिन याद रखना तुम लोग जिस एरिया में से बिलोंग करते हो, वो एरिया कैसा एरिया है, शिक्षित एरिया है, यहाँ अच्छा खासा प्रशासनिक कंट्रोल रहता है, तो यहाँ तो चीटिंग का गुंजाइश रहता है क्या, नहीं, समझ आ रहा है। तो आपको एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो पहला तो प्लानिंग ये हो गया कि जब भी एग्जाम होगा, छुट्टी रहेगा 5 दिन वाला 4 दिन वाला, तो आप लोगों को कम से कम कितना टेस्ट दिलाना है, 2 टेस्ट। और दोनों टेस्ट कितने दिन में दिलाना है, 1 दिन में। नहीं तो क्या करोगे, 2 दिन दिलाओगे ना 2 टेस्ट को, तो 2 दिन खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो ना। रिग्रेट भी जाता है ना, थोड़ा से बेकार भी लगता है। तो समझ रहे हो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन दिलाना, फिर चौथा और 5वां दिन रहेगा तुम्हारे पास पूरा पढ़ने के लिए, फिर 6वां दिन डायरेक्ट क्या दिलाओगे, बोर्ड एग्जाम दिलाओगे। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना था तुम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास तुम लोग को एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है ना। यू डोंट नीड मोर टाइम, यानी तुमको ज्यादा समय का जरूरत नहीं है, तुमको ज्यादा फोकस का जरूरत है, समझ आ रहा है ना। 18 दिन है तो ऐसा मत समझो, 18 दिन में यदि 24 घंटा है, सुनो
तुम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, एक तुम लोगों को कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है, कि एक आदमी जो है एक दिन में कितना घंटा पढ़ता है, 6 घंटा, ठीक है, कितना घंटा पढ़ता है, 6 घंटा, 6 घंटा पढ़ता है, 30 दिन है, 6 तिया 18, 180 घंटे का पढ़ाई किया, ठीक है। लेकिन मान लो वही इंसान एक दिन में 12 घंटा कर दिया 30 दिन तक, 12 तिया 36, 360, समझ आ रहा है। तो एक महीने में 2 महीने का पढ़ाई हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। और ये 12 घंटे कैसे पढ़ाई होगा, सब हो जाता है। पढ़ना तो शुरू करो, पढ़ना तो शुरू करो, एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना, अपने आप पढ़ने में मजा आने लगेगा। पता है एक रिएक्शन पढ़े हो तुम लोग, स्वप्रेरित उत्प्रेरण, याद है कि बनने वाला जो उत्पाद रहता है वही अभिक्रिया के लिए किसका काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में, याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, क्रियाधार है, और ये क्या है, उत्पाद है, और यहाँ पास क्या रखे हो, उत्प्रेरक रखे हो। यहाँ पास उत्प्रेरक नहीं है, तो ये जो उत्पाद मिल रहा है यही उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। तो तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तुमको और मोटिवेट करेगा कि मेरे को और पढ़ना है तो और ज़्यादा नंबर लाऊंगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक चीज़ दिमाग में छापना कि समय सबके लिए वही 18 दिन है। अब वो तुमको 18 दिन को, एक दिन में यदि 6 घंटा पढ़ रहे हो तो तुम 18 दिन ही पढ़ पाओगे, समझ रहे हो ना। और 18 दूनी 36 दिन का पढ़ाई कर सकते हो। यदि एक दिन में कितना घंटा पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे। तो समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये दिमाग में माइंड सेट एकदम तय करो। हाँ, कोई भी ये मत समझना कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, रोज सुबह उठो, थोड़ा सा टहलो, टहलते हुए पढ़ो, समझ आ रहा है ना। कम से कम आधा घंटा टहलते टहलते पढ़ा करो। खाने में, गर्मी का दिन आ रहा है, ठीक है ना, बाहर का खाना एकदम छोड़ो, अभी एकदम अवॉइड कर लेना, बाहर का कुछ नहीं खाना है। उसके बाद तुम लोग एकदम डिसाइड कर लो कि हाँ, मेरे यदि खाना खा रहा हूँ तो ऐसा रखो कि सुबह के टाइम में सिर्फ नाश्ता, दोपहर के टाइम में खाना खाऊंगा, और खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटा सोऊंगा। समझ रहे हो, कम से कम कितना घंटा सोना है, 1 घंटा। और 1 घंटा भी ऐसा बिस्तर में एकदम ओढ़ करके सो गया, ऐसा नहीं, समझ रहे हो ना। जहाँ पास पढ़ रहे हो वहीं पास सो जाओ, 1 घंटा झपकी लेना है बस। उसके बाद फिर पढ़ोगे, और उसके बाद सीधा रात को 11 बजा, मतलब हाँ 11 बज गया, अब सोना है मेरे को। 11 बजे से लेकर के मस्त 6 घंटा नींद बिना डिस्टर्ब के, ठीक है ना। मोबाइल को दूर फेंक देना, समझ आ रहा है ना। और मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अभी नींद भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, 4 घंटा का नींद तुम्हारे लिए इनफ रहेगा। 4 घंटा इनफ है, रियलिटी बता रहा हूँ ना। और किसी का कोई तबीयत खराब नहीं होगा। तो ये दोपहर में तुम 1-2 घंटा तो रेस्ट करोगे ही ना, समझ रहा है। लेकिन हाँ, वो 4 घंटे यदि सो रहे तो कंटिन्यू सोना। 11 बजे सो तो सीधा 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। बीच बीच में फिर सो गए, फिर उठ करके पढ़ रहे हो, तबीयत खराब होगा बस, समझ रहे हो ना। तो वैसी वाला काम करना नहीं है। अच्छा, इधर ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, एक बहुत मशहूर इनका पंक्ति था कि यदि सूरज की तरह क्या करना है, आपको चमकना है, तो सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है ना। यदि सूर्य की हम पूजा कर रहे हैं ना, तो वो सूर्य कितना जल रहा है ये भी जानो, ठीक है। उसको कितना संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है। यदि मैं किसी का यहाँ तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उस तारीफ के लायक बने हैं ना। तुम्हारे मम्मी पापा आज यदि इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, इसको भी तो सोचो। तो संघर्ष हर किसी के जीवन में है, ठीक है। और अभी संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। देखो अभी डेट में तुम लोग कुछ भी बोलोगे, सामने वाले को क्या लगेगा, बहाना। क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, रिजल्ट देखता है। वो तुम्हारे प्रयासों को देखता नहीं है, समझ आ रहा है ना। वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, रिजल्ट। और रिजल्ट आ गया तो वाहवाही सब लेंगे, लेकिन उसके पीछे तुमने कितना कुर्बानी दी है अपना, इसको कोई नहीं देखता। तो ये चीज़ भी याद रखना है। तो 100 बात का एक बात, अभी पढ़ने का टाइम है, अपने आप को मोटिवेट रखने का टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और जलना कैसे है, मेहनत करके, ठीक है ना, मेहनत करके। अब कैसे मेहनत करेंगे, मैं तुम लोगों को बोला था, जैसे बायोलॉजी वाले, ध्यान दो इधर, ठीक है। तुम लोग को क्या करना है, चैप्टर वाइज ऐसे बनाना है टॉपिक। जैसे बायोलॉजी का मैं बनाया था ना, पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर, टोटल 16 चैप्टर है बायोलॉजी का। देखो मेन 16 चैप्टर है बायोलॉजी वाले, ध्यान देना ना। 8 चैप्टर कठिन है और 8 चैप्टर एकदम सरल है, समझ आ रहा है ना। 2 भागों में डिवाइड करो। मैथ्स वाले भी ऐसे डिवाइड करना, जो टॉपिक तुमको आता है उसको अलग रखना, और जो टॉपिक नहीं आता है उसको अलग रखना। मतलब जो चैप्टर तुमको कठिन लगता है वो तुम्हारे हिसाब से। जैसे मैं शुरुआत का बता रहा हूँ, शुरुआत का रिप्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद जेनेटिक्स, उसके बाद इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, इसका 2 चैप्टर, इसका 4 चैप्टर, 4 2 6 हो गया, 7 और 1 8। ये जो 8 चैप्टर है वो एक हिसाब में कठिन है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लेता है, समझ रहे हो ना। ये 8 चैप्टर ही टाइम लेता है। उसके बाद देखो तुम लोग 9वां चैप्टर
फूड प्रोडक्शन है 10वां चैप्टर, माइक्रोब्स है, एकदम छोटा छोटा चैप्टर है ना वो, 9वां 10वां 11वां और 12वां बायोटेक्नोलॉजी है, 13 से लेकर 16 पर्यावरण है, इकोसिस्टम वगैरह है, समझ है आ रहे हैं ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है जो लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, फिर बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इशू है। वो 8 चैप्टर एकदम सरल है और 8 चैप्टर एकदम ज्यादा क्या है, कठिन है। तो तुम लोग क्या करोगे, ध्यान दो, अब मैं इसको भेज दूंगा। मैं क्या किया हूं इसमें देखो, चैप्टर पहला में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है डाइओसियस या यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं बोलना है। एचएमबी हर्माफ्रोडाइट या मोनोओसियस या बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, ठीक है। लैंगिक वैलैंगिक जनन में अंतर, कायिक जनन किसे कहते हैं, मध्य चक्र और रज चक्र में अंतर, अंतः और बाह्य निषेचन में अंतर, सजीव व अंड प्रजनन में अंतर, खत्म। इतना टॉपिक मेरा तैयार हुआ कि नहीं, और यदि तैयार हो गया है तो इसको क्या करना है, तुम लोग को मार्क कर देना है, आगे बढ़ो। और हर दिन कम से कम एक बार इसमें नजर फेरना है कि ये टॉपिक मेरे को याद है कि नहीं, समझ आ रहा है ना। तुम लोगों को कंटेंट लिखना है। अच्छा, दूसरा चैप्टर में पराग कण की संरचना मेरे को याद होना चाहिए, पराग कोष का संरचना याद होना चाहिए, बीजांड का संरचना, भ्रूण कोष का संरचना, द्विनिषेचन, अंतरिक्ष संलयन, परागण एवं प्रकाश, 6 टॉपिक में खत्म है दूसरा चैप्टर भी। इसके अलावा बाकी सब जो है वो उतना एमपी है क्या, नहीं। और तुम लोग के दिमाग में हमेशा ये छपना चाहिए, जो एमपी था वो एमपी है और एमपी रहेगा, समझ आ रहा है ना। और बिलीव रखो कि इसी टॉपिक से ही आएगा, समझ आ रहा है ना। वैसे देखो तीसरा चैप्टर है नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु जनन और उसका हार्मोनल नियंत्रण, अंड जनन और हार्मोनल नियंत्रण, मासिक धर्म एवं उसका ग्राफ, और अपरा एवं कार्य, खत्म। समझ आ रहा है। वो 3 जनन स्तर बनता है, उसका क्या क्या काम है वो सब आता है क्या, नहीं। पार्चुरेशन का पूरा प्रोसेस आता है क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना। पढ़ाने के टाइम में भले पढ़ाए हैं उसको, ठीक है, लेकिन तुमको प्रायोरिटी सेट करना है कि हाँ ये टॉपिक आता है, सबसे ज्यादा रिलेवेंट ये है तो यही मेरे को पढ़ना है, और ये टॉपिक मेरे को आ रहा है कि नहीं, और यदि आ रहा है तो आगे बढ़ो उस चैप्टर से, और छोटा छोटा टॉपिक में फिर फोकस करते रहना। फिर चौथा चैप्टर का है, फिर 5वां चैप्टर सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर है, ये देखो, ठीक है। फिर इधर देखो 16वां चैप्टर, सॉरी 6वां चैप्टर, ठीक है। 5वां और 6वां सबसे ज्यादा लंबा है, और यदि दिमाग लगा के करोगे, एक दूसरे से लिंक कर करके करोगे, दोनों हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही देख लो ना, मैं बायोलॉजी का और बनाया था, ये देखो, ठीक है। ये 7वां चैप्टर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कौन सा, विकास। कुछ याद नहीं करना है, जीव रसायनवाद याद करना है, बहुत सारा थ्योरी है इवोल्यूशन चैप्टर में, केवल जीव रसायनवाद याद करना है, मिलर एवं यूरिया का प्रयोग करना है, ऑक्सीजन क्रांति पढ़ना है, कोएसरवेट किसे कहते हैं, समजात एवं समृद्धि अंग, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, आर्कियोप्टेरिस उसी का उदाहरण है, सॉरी संयोजी कड़ी का उदाहरण है। उसके बाद क्या है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, दोनों में अंतर, दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद उत्परिवर्तनवाद क्या है, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत और मानव का उद्विकास। बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है ना, ठीक है, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। और इतना टॉपिक ही यदि कवर करोगे, ध्यान से समझो, यदि ये दोनों टॉपिक ही क्या कर लोगे, तुम लोग कवर कर लोगे, तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर इससे बाहर कुछ पूछता है क्या, नहीं। और यदि एक दो तुम लोगों को टॉपिक पूछ दिया, जैसे कि एक टॉपिक है विषाणु है, उसको संयोजी कड़ी के रूप में क्यों रखते हो, तो 11वीं पढ़ रहे हो ना, सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह लक्षण दिखाते हैं, सजीव की तरह लक्षण लिख दो, निर्जीव की तरह लिख दो, तो 2-4 क्वेश्चन यदि मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसको छोड़ दोगे तो भी तुम्हारा 95-96 नंबर क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। वैसे ही देखो तो माइक्रोब से चैप्टर 5 उपयोग बस पढ़ना है, 5 उपयोग में ही से वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, माइक्रोब से का। और हर हमेशा का फोकट का क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में कोई 5 उपयोग लिखिए, और हर टेस्ट हम देखना, हर बार आता है, तो इसको तो ऐसे ही चला सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो तो कौन सा चैप्टर, 8वां चैप्टर देखो, मलेरिया, वो हमेशा याद होना चाहिए, कैंसर, एड्स, ये 3 बीमारी है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मलेरिया, कैंसर और एड्स। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे अमीबिएसिस भी होता है, भैया अमीबिएसिस को आज तक पूछा है क्या, नहीं, तो छोड़ सकते हो ना, उसको साइड रख सकते हो। मेन प्रायोरिटी हमेशा मलेरिया होना चाहिए, कैंसर होना चाहिए और एड्स होना चाहिए, समझ आ रहा है। अच्छा, लसिका तंत्र है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर स्वप्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं, एलर्जी के बारे में, टीकाकरण क्या है, उसका प्रकार, ऐसा करके मेन टॉपिक का नाम लिखो। और तुमको याद है कि नहीं, सब लोग क्या कॉमन गलती करते हैं पता है, रोग पढ़ते हैं, रोग कारक का नाम पढ़ते हैं, लेकिन उससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है इसको नहीं पढ़ते। तो कम से कम बचाव भी तो जानो यार, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, यदि टाइफाइड हुआ बीसीजी का टीका लगेगा ये तो जानो, डिप्थीरिया हुआ डीपीटी का टीका लगेगा इसको तो जानो। और ऐसा चीज ही आता है ना आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, 13, 14, 15, 16 पूरा पढ़ना है नोट्स, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नोट्स प्लस परीक्षा बोर्ड उठाओ और पूरा रट दो, क्योंकि वही चाहेगा, उससे बाहर कुछ आएगा क्या, नहीं, ठीक है। इधर देखो तो कौन सा चैप्टर, 11वां और 12वां जेनेटिक्स का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र पूछता है, और औद्योगिक क्षेत्र पूछता है, और दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में जीन चिकित्सा हमेशा पूछा है, और दूसरा इंसुलिन पूछा है, हर 1 साल के गैप में इंसुलिन आया है,
तो तुम लोग काहे इसको छोड़ोगे? इंसुलिन तुम लोग भी पढ़ना है, जीन थेरेपी किसे कहते हैं तुम भी पढ़ो। ऐसा करके देखो 16 चैप्टर का निष्कर्ष निकल गया। कितना चैप्टर? 16 चैप्टर। अब 4 दिन तक लगातार टेस्ट सीरीज चला था, जिन लोग नहीं आए उनकी गलती, हम तो लिए हैं लगातार और 4 चैप्टर करके लिए हैं और 4 16 हो गया कंप्लीट। अब कल टेस्ट है, 2 ठोक मेजर टेस्ट है, फिर परसों 2 ठोक मेजर टेस्ट है, टाइमिंग वही रहेगा, बता दूंगा, ठीक है। 2 पार्ट हम दिलाओगे तो देखो शुरू दिन में पहला बार जब टेस्ट दिलाओगे ना डर रहेगा, और डर के कारण क्या होगा, हल्का गलती होगा 1-2 ठोक। दूसरे टाइम में जब दूसरा टेस्ट दिलाओगे उसी चैप्टर का फिर से पढ़ोगे, क्या क्या गलती हुआ, क्या क्या भूल रहा था, समझ आ रहा है ना। तो 2 घंटा टाइम लगेगा, 3 घंटा 4 घंटा का ब्रेक देंगे बीच में, 2 टेस्ट के बीच में, समझ रहे हो ना। तो फिर से उसी को पढ़े रहोगे तो फिर से दूसरा टेस्ट दिलाओगे। अब एक दिन में 2 टेस्ट दिलाया 6 घंटा, और कम से कम उसके चक्कर में कितना घंटा पढ़े, 6 घंटा, तो 12 घंटा हो गया। अब 12 घंटा एक सब्जेक्ट का तैयारी हो गया ना, समझ आ रहा है कि नहीं, 12 घंटा एक सब्जेक्ट का तैयारी हो गया। वैसे ही समझो, ध्यान दो, दूसरा दिन में फिर से 12 घंटा इसी सब्जेक्ट तक पढ़े, तुम्हारा एक हिसाब में पूरा बोर्ड के लिए तैयारी हो गया। अब वैसे ही सोचो कि मान लो मैं 4 दिन तक लगातार 16 चैप्टर है, ठीक है ना, तो 4 हमारे पास टोटल कितने दिन है, अभी हमारे पास गिने थे कितने दिन, 17 दिन, ठीक है ना। और 17 दिन को हम लोग डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी तो निकल ही चुका है और मैथ्स का भी निकल चुका है, लेकिन तुम लोग टाइम लगा करके उसको कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 दिन हम लोग 4 नहीं 7 दिन फिजिक्स के लिए डिसाइड करते हैं, 7 दिन केमिस्ट्री के लिए करते हैं, कितना दिन बच गया हमारा, 3 दिन। 3 दिन हम लोग को पढ़ना है हिंदी, तो इंग्लिश कहाँ गया, तो याद रखना फिजिक्स का जब चलते रहे और केमिस्ट्री जब चलते रहे, रेगुलर क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, समझ आ रहा है कि नहीं, रेगुलर क्या पढ़ना है, इंग्लिश, समझ आ रहा है। बायोलॉजी का हो चुका है, तो ऐसे करके यदि हम लोग करेंगे, अब ये 7 दिन है तो कैसे करोगे, 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे इसको पढ़ना है। अच्छा कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखा बता रहा हूँ ना तुम लोग को, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं तुम लोग को डिवाइड किया था मैं, 1 मिनट ना बता रहा हूँ। देखो एक दिन में 24 घंटा है, सबके पास है भाई, हमारे पास कितना दिन है, 17 दिन है, कितना दिन है, 17 दिन, 20 दिन भी नहीं, कितना दिन है, 17 दिन। कैसे डिवाइड करो, 6 घंटा सोना है, इसमें कोई कटौती नहीं करेगा, जो इसमें कटौती करेगा वो महामूर्ख है, क्योंकि उसका तबीयत खराब होगा, अपने हाथ में गलती करोगे, फिर बोलते रहोगे, आंख दर्द देगा, आंख में गरम गरम एकदम लगेगा, आंखों से आंसू आएगा, पढ़ाई नहीं होगा, एकदम घबराहट होगा, समझ आ रहा है ना, ये सब चीज होगा, गारंटी है, वो एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ होता है वो, ठीक है। तो ये इसको तो नहीं कर सकते हो नेग्लेक्ट। अच्छा 3 घंटा अदर काम काज में, समझ आ रहा है ना, इधर उधर वेस्ट हो जाएगा, यदि टेस्ट दिलाने जाओगे थोड़ा सा इधर घूमोगे फिरोगे, थोड़ा मोबाइल चलाओगे, 3 घंटा मतलब 3 घंटा बचा, कितना घंटा, 15 घंटा, तुमको 15 घंटा पढ़ना है एक दिन में। अब बोलोगे 15 घंटा कहाँ पढ़ पाओगे, लो चलो 15 घंटा में 9 घंटा तो पढ़ोगे, 15 घंटा का सीटिंग लगाओगे तो कम से कम 9 घंटा तो पढ़ोगे। चलो 3 घंटा तुम्हारे टेस्ट के लिए है, कितना घंटा आ गया, 9 घंटा। अब 9 घंटा को तुम लोग को पढ़ना है, अब 9 घंटा में कैसे पढ़ेंगे, 7 घंटा तुम लोग को टाइम देना है किसको, फिजिक्स को, समझ आ रहा है। यदि मैं फिजिक्स का तैयारी करवा रहा हूँ 1 हफ्ते तक, तो उससे केवल और केवल क्या पढ़ना है, फिजिक्स, और जब केमिस्ट्री चलेगा तो केमिस्ट्री की टेंशन उस टाइम लेंगे ना भाई, समझ आ रहा है कि नहीं। 7 घंटा लगातार क्या पढ़ोगे, फिजिक्स। अब लगातार पढ़ोगे का मीनिंग ये है, ध्यान देना, लगातार पढ़ोगे का मीनिंग ये है कि जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किए तो उतने टाइम में इंग्लिश का 1-2 टॉपिक फिर उसके 1 घंटे के बाद पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर लिए, फिर दूसरा चैप्टर शुरुआत करोगे, सुनो दूसरा चैप्टर पढ़ लिए पूरा, उसके बाद तुम लोग हिंदी का 1-8 टॉपिक उठा लेना, 2-3 ठोक एप्लीकेशन ही याद कर लेना, लिख लोगे, कम से कम लिखोगे तो सही ना, लिख लिख करके रखना पड़ता है, पता है पेपर के जस्ट 2-3 दिन पहले आईएमपी पढ़ने का मजा आता है। पता है हम जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन जितने टाइप का आता है ना 12-15 ठोक ना एप्लीकेशन लाइन से लिखे रहते थे ताकि रिवाइज करते बने। एक पूरा ना ग्रामर का कॉपी रहता था, तो उसमें एप्लीकेशन कम से कम 10-12 ठोक रहता था कि ये टॉपिक आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 5-6 ठोक, और जो इस साल आ सकता है संभावित मॉडल प्रश्न पत्र रहता है ना उसमें का, तो लाइन से लिखे रहता। और वो मेहनत कब से किए रहते थे, 1 महीना से पूरा निबंध 10-12 ठोक, क्योंकि देखो लगातार कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो याद नहीं होता है, तो बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज करोगे तब होगा वो, और वो आधा घंटा में याद नहीं करना है, यही काम करना है। आर्टिकल को पूरा लाइन से लिखो, और लिखोगे तो याद तो होगा ना, थोड़ा से समझ तो आएगा ना। 1 घंटा उसको करो, 1 घंटा इसको करो, हिंदी इंग्लिश डेली करना, और 1 घंटा बस तुमको टाइम देना है किसके लिए, बायोलॉजी ऑब्लिक केमिस्ट्री, कुछ नहीं। वो जो टॉपिक लिखा है डेली कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुमको 3 रिएक्शन बस याद करना है, कितना रिएक्शन, 3 रिएक्शन, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना रिएक्शन याद करना है, 3 रिएक्शन, आधा घंटा लगता है, कितना घंटा, आधा घंटा। 3 रिएक्शन लिखोगे 3 मिनट लगेगा, समझ रहे हो ना, 10 बार लिखोगे 30 मिनट लगेगा,
समझ आ रहा है? सिर्फ 3 रिएक्शन, सिर्फ कितना रिएक्शन? 3 रिएक्शन। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे ऊपर बिलीव रखो, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करोगे, आराम से 90+% रहेगा। परसेंट का बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फॉलो तो करना पड़ेगा। 100 बात का एक बात, सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। 100 बात का एक बात ये है। तो इसको ऐसे ही डिवाइड करना कि तुम लोग क्या गलती करते हो पता है? फिजिक्स का कल टेस्ट है, नहीं मैं तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगा, दिन रात फिजिक्स पढ़ूंगा, मोबाइल देखते हुए फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ है दिन भर में। समझ आ रहा है? और उसका गलती क्या रहता है, उसका रीजन क्या है पता है? कि 7 घंटा पढ़े हो ना, तो लगातार पढ़े हो एक ही सब्जेक्ट को, वो गलत किए हो। 2 घंटा पढ़ो, फिर सब्जेक्ट चेंज करो, लिखो कम से कम, फिर 2 घंटा पढ़ो। और पता है जब पूरा पढ़ लेते हो ना, तो आज क्या क्या पढ़ा उसको लाइन से लिख लो, क्वेश्चन को, कि 3 ठो क्वेश्चन इस चैप्टर का हो गया, फिर 3 क्वेश्चन हो गया। तुम लोग सोचते ही नहीं हो, पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं। ये नहीं करना है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, पूरा लाइन से क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन हो गया हाँ उसको टिक करो, ये क्वेश्चन हो गया हाँ उसको टिक करो, ये क्वेश्चन हो गया हाँ उसको टिक करो। टिक कर लिए, 1 घंटा हो गया, पढ़ लिए ना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, उसके बाद आधा घंटा फिर इसको रिवाइज किए। अब इससे रिलेटेड वाला दूसरा चैप्टर 1 2 3 ठोक करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से यदि करोगे ना, तब जा करके एक दिन में उतना सारा होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? उसके बाद ध्यान देना, ठीक है? ये हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद ध्यान दो, ये 17 दिन का प्लानिंग हो गया ना, ठीक है? ये 17 दिन का हो गया। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, ये पढ़ने का स्ट्रेटेजी है ना, कैसे पढ़ना है? 24 घंटा है, 15 घंटा यूटिलाइज करना है सिर्फ पढ़ाई के प्रति, और उसमें हर दिन 3 घंटा टेस्ट दिलाना है। ये मस्ट एकदम ज़्यादा जरूरी है। यदि ये नहीं दिलाओगे तो तुम लोग बोलते रहोगे कि नहीं मेरा कंप्लीट हो जाएगा तैयारी, फिर करूँगा या करूँगी, कभी नहीं होगा। 3 4 चैप्टर करोगे तो छोटा छोटा माइनर मिस्टेक पता चलता है। समझ आ रहा है? यदि ना फौजी लोग रहते हैं ना, फौजी लोग को युद्ध कितने बार होता है? 10 साल 12 साल में एक बार होता है, लेकिन देखो उन लोगों को रोज़ अभ्यास कराया जाता है, रोज़ ट्रेनिंग दिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि रोज़ अभ्यास करते रहेंगे, रोज़ ट्रेनिंग लेते रहेंगे, कभी भी अचानक जंग का ऐलान हो गया, समझ आ रहा है, तो हमेशा वो तैयार रहेंगे। हथियार सबके पास है, समझ आ रहा है, लेकिन ध्यान से समझो कि जो उसका रेगुलर प्रैक्टिस किए रहेगा वही बस उसको चला पाएगा। ये कहानी है ना, रियलिटी है। तो डेली के डेली टेस्ट दिलाओगे ना, तब तुमको आदत रहेगा टेस्ट का, और टेस्ट से तुमको मिस्टेक पता चलेगा। तुम लोग ना सबसे बड़ा गलती वही कर रहे हो ना, टेस्ट बिल्कुल नहीं दिला रहे हो। पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, कैसे पता चलेगा? पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो। जब तक ना 10 टेस्ट नहीं दिलाओगे ना, और 10 टेस्ट हम ना तुम्हारा जब तक 70 नहीं आएगा ना लगातार, तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब टेस्ट में नंबर आता है तब, और टेस्ट में नंबर कब आएगा? जब लगातार टेस्ट दिलाओगे तब। एक टेस्ट में नंबर डाउन होगा, दूसरा टेस्ट में नंबर बढ़ेगा, तीसरा में डाउन होगा, चौथा में बढ़ेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि लगातार नंबर आते ही रहेगा। फिर हाँ उस दिन तुमको लगेगा कि हाँ सही हो गया। और तुम लोग ना वही सबसे बड़ा गलती की हो, बिल्कुल टेस्ट नहीं दिलाया। और मैं हर एक टेस्ट भेजा हूँ। फिजिक्स का लगातार 16 या 17 दिन तक क्वेश्चन गया था, ठीक है? उसके बाद लगातार तुम लोगों का 10 से 12 टेस्ट हुआ था, याद है? 2 चैप्टर करके, उसको भी 4 5 टेस्ट दिलाए, उसको भी चलो छोड़ो बोला। उसके बाद अभी बायोलॉजी का टेस्ट हुआ, उसमें भी मुश्किल से 7 से 8 लोग बस दिलाए, 28 लोग हो। समझ आ रहा है? और वो छोटा छोटा जो गलती कर रहे हो ना, वो तुम लोग को बाद में मैं बदला ना, पछतावा कब होता है? जब समय निकल जाए रहता है तब। ऐसे में नहीं छोगा, तुम लोग को नहीं छोगा। और तुम लोग को ना इतना उड़ाने का शौक है ना पैसा, तो खुद कमाओ और खुद उड़ाओ, अपने मम्मी पापा का पैसा मत उड़ाओ। समझ आ रहा है? इतना शौक है ना पैसा उड़ाने का, एक दिन जाना कमाना 500 रुपया। 500 रुपया साला कोई मेहमान आकर के दे देता है ना, और उसको मम्मी पापा मांगते हो तो उसके लिए लड़ देते हो कि मोर पैसा है करके, करते हो? और खुद कमाए रहोगे तो, और मम्मी पापा का पैसा है हाँ यूँ ही। उन लोगों को पूछना जिनका 500 रुपया नहीं रहता, 1000 नहीं रहता, 2000, और उसके लिए जलील होना पड़ता है, एकदम बेकार लगता है। सबका मजबूरी रहता है, हम लोग भी समझते हैं, लेकिन बताओगे तब समझेंगे ना। तो सोचो, पैसा को ना तुम लोग यूं ही वेस्ट मत करो। अपन चीज की पीरा बोलते हैं ना, अपन चीज का पीरा ना तुमको तब आएगा, ठीक है ना, जब तुम खुद कमाओगे और पैसा को वेस्ट करोगे, ठीक है? और ना ये जो दुख है ना तुम्हारा परसेंट नहीं आने का, वो तुमको तब फील होगा जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे ही समकक्ष, तुम्हारे ही क्लासमेट रहेगा, उसको सम्मानित किया जाता रहेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो तुमसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा। तब लगेगा, क्योंकि जलन सबके अंदर होता है। समझ आ रहा है ना? और कहीं ना कहीं ये जलन वाला भावना दिखेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? तो 100 बात का एक बात दिमाग में छाप के रखो, 15 घंटा पढ़ना है, 17 दिन है, 6 घंटा सोना है, मतलब सोना है। और वो 6 घंटा को ऐसा पार्ट पार्ट में 2 2 घंटा करके सोऊंगा बोलोगे तो वैसे लोगों को मैं काट के फेंक दूंगा, ठीक है ना? तबीयत खराब हो जाएगा यार,
मरे जाओगे। 6 घंटा लगातार सोना है, ठीक है। 3 घंटा इधर उधर का काम और 15 घंटा मतलब 15 घंटा। अच्छा, टाइम टेबल कैसे होना चाहिए वो तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो। कई लोग उल्लू प्रवृत्ति के होते हैं और कई लोग मुर्गे के प्रवृत्ति के होते हैं। उल्लू मतलब देर रात तक जगने वाले, और कई लोग कैसे होते हैं, सुबह उठ करके पढ़ने वाले। देर रात ज़्यादा जग करके पढ़ोगे, तुम्हारा एग्जाम का टाइम है 9 बजे, रात को तुम 2 बजे सोए और इधर 5-6 बजे उठ गए, एग्जाम के दिन तो उठना ही पड़ता है। उसके बाद 7 बजे 8 बजे तक अच्छा लगता है, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, नहाओगे, एग्जाम सेंटर आओगे, फिर जब एग्जाम बटना शुरू होता है ना 10 मिनट धक 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 होता है। फिर उसके बाद ना 20 मिनट तक ना गरम गरम हवा निकलेगा एकदम से, इधर उधर से नहीं, बॉडी से ही निकलेगा। आओ ना, एकदम सोच रहे हो, ध्यान दो एकदम। और उसके बाद ना ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन, उस चक्कर में ना तुम लोग का ना तब तक ना आधा घंटा वेस्ट हो जा रहता है, आधा घंटा आराम से वेस्ट हो जा रहता है, ठीक है। और तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है, मात्र 2.5 घंटा। और मात्र ना 5 क्वेश्चन जो रहता है ना उसको सॉल्व करने में ना, देखना तुम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो और 2 घंटा बस बचा रहता है। और उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन करते रहते हो ना जब लोग तुम लोग, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो वो 3 नंबर का 12 क्वेश्चन तुम्हारा 1.5 घंटा खाया रहता है और मात्र आधा घंटे में तुम लोग ना बाकी जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। और आधा घंटे में इतना सुपर पावर आता है ना, ऐसे दोनों हाथ से लिख रहे हैं क्या, ऐसा लगता है, होता है ना, वो ऐसा है। वो सब चीज है किसके कारण, हार्मोन्स के कारण। तुम आधा घंटा अपना लेकिन वेस्ट तो कर दिए ना, क्यों किए, क्योंकि लेट नाइट तक जगे थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हर हाल में 11 बजे तक सो जाओ, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रखो, ठीक है ना, नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देगा तुमको। मेन 9 से 12 के टाइम में इतना फ्रेश रहना है, इतना ज्यादा कि हाँ फटाफट याद आना चाहिए। हमेशा जब भी टेस्ट दिलाओ हर कोई, ठीक है ना, तो हमेशा प्रीफर करना कौन से टाइम को, 9 से 12 को। 9 से 12 का यदि टेस्ट दिलाओगे तो हमेशा तुम्हारा माइंड उसी टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी चीज़ को लगातार 21 दिन तक लगातार प्रयास किया जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो आदत बन जाता है करके। भले तुम्हारे पास 17 दिन है, और मैं तो कट फिट करके बोला हूँ 17 दिन, समझ रहे हो ना। तो लगातार यदि अभी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो जब तक एग्जाम मोड रहेगा ना, तुम्हारा एग्जाम मोड ऑन रहेगा। हाँ, सबसे बड़ा चीज ये क्या है, क्या है ये, IG है, इंस्टाग्राम है बोल रहे हो। हाँ, तो इंस्टाग्राम से हटाओ, इम्यूनोग्लोबिन बनाओ, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है। तो दिमाग में छाप के रखना है तुम लोगों को। ध्यान दो कि अभी व्हाट्सएप से दूर रहना है, इंस्टाग्राम से दूर रहना है। व्हाट्सएप टाइम टू टाइम चेक करना है सिर्फ, और टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा भाई, ठीक है। अब तुम लोग जानो, तुम लोग नहीं करोगे तो टाइम चेक, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। क्या, जितना भी सोशल मीडिया है उनसे हम लोग को क्या रहना है, दूर रहना है। पहला चीज तो ये जानो, ये हो गया बायोलॉजी का। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, सुनो सुनो सुनो। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ठीक है। इधर 5वां पेयर बनाओ, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। उसके बाद 9वां, छोड़ो इसको साइड कर गए, 10वां, 11वां, 12 और 13, 14, 15 और ये 16। देखो इसमें ध्यान से समझना, ये चैप्टर इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो, इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो कि ऐसा लगता है आधा घंटा में रिवाइज हो सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ कितना घंटा लगता है, आधा घंटा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पहला चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन है, उसको करते हो तुम लोग। दूसरा चैप्टर में मैं बता रहा हूँ ना कैसे चलता होगा। वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक उन्नयन कर लिए, हाँ हो गया, ठीक है। वाष्प पदार्थ में हो गया ना, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हाँ हो गया। हिमांक में अवनमन हो गया, हाँ। परासरण दाब आज तक नहीं है, छोड़ना था देखो, ठीक है। वन ठाप समीकरण, हाँ वन ठाप समीकरण कर लेते हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या सोचोगे, आदर्श और अनादर्श विलयन हो गया, हाँ हो गया। स्थिर को थी आज तक नहीं आया, छोड़ो, टेस्ट में नहीं आया, ऐसा चलता है ना माइंड में, ये चैप्टर भी हो जाता है। तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन, आंख मूंद करके कोलरास का नियम, क्या बोलते हो, कोलरास का नियम। उसके बाद क्या सोचते हो, संचालन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सेल की ओर कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी, हाँ छोड़, उसका सेल कब आएगा, मरकरी सेल कहाँ आएगा, और मान लो वही आ गया तो, ठीक है। विद्युत रसायन सेल कर लेते हो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर लेते हो, गिन करके 5 क्वेश्चन इससे पढ़ते हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ ना, टेस्ट के लिए वैसे किए हो, अभी भी किए हो बहुत लोग, इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5, और वही 5 क्वेश्चन आ जाता है, और टेस्ट में नंबर आ जाता है। और मान लो खुदा न खास्ता मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालूं जो कभी आया ही नहीं है, सब के सब क्या हो जाओगे, फेल। रियलिटी है वो। तो थोड़ा से जो भी वीकनेस है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। छोटा छोटा टॉपिक तुम लोग क्या करते हो, शून्य कोटि प्रथम कोटि किए, खत्म। 4 क्वेश्चन बनाते हो बस, समाकलित वेग समीकरण दोनों का और दोनों का अर्धा युकाल, बस 4 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हो गया तो आ ही नहीं है, वो इतना लंबा है भैया, कौन देगा, नहीं देगा, छोड़ो। नरनष्ट समीकरण आज तक नहीं आता है, वो दूसरे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। ऐसे ही बोलते हो ना, ज्यादा शायद 7 क्वेश्चन, हाँ 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे अर्धा युकाल का, यही करके छोड़ते हो।
ज्यादा हो गया तो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। देखो मेरे को याद हो गया है यार, हाँ मेरे को, आपको तो याद होगा, 4 साल से पढ़ा रहे हो, बोलो हम तो पहली साल वाले हैं, बोलो, लेकिन याद तो हो गया होगा ना, तुम लोगों के माइंड में चल रहा है ये सब क्वेश्चन करते हो करके। हाँ तो जो क्वेश्चन करते हो वही चाहेगा, समझ रहे हो, ये विश्वास रखो, तुम अपने आप ऊपर विश्वास रखो, तुम जो पढ़ रहे हो वो आएगा, समझ रहे हो ना। यदि मैं कोई दूसरा एकदम नया क्वेश्चन बोलता, वो मैं नहीं सुना हूं, छत्तीसगढ़ के कोई इंसान भी तो नहीं सुना होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और छत्तीसगढ़ का परसेंट उनको भी तो लाना है क्या, सबका, तो दिमाग में छाप के रखना है, सबको वो पढ़ना है। देखो सब चीज को जो पढ़ेगा वो टॉप 10 में नंबर लाएगा, और जो स्पेसिफिक पढ़ेगा भी 90% प्लस लाएगा, समझ रहे हो ना। तो टॉप 10 वाले में आने से पहले तो 90% सिक्योर करो अपना, समझ आ रहा है ना। पहले जो आईएमपी है उसको पढ़ो। अच्छा उसके बाद देखो 5वां 6वां 7वां 8वां, मैं बता रहा हूँ 6वां चैप्टर को ना बहुत लोग क्या सोचते हैं, बता रहा हूँ, बेसे मरुत परिवर्तक, वात्या भट्ठी, भर्जन निस्तापन में अंतर, ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि, बस एलिंगा हमारे किसे कहते हैं नहीं पता, ठीक है ना। और एक मंडल परिष्करण किसे कहते हैं नहीं पता, समझ आ रहा है नहीं। बहुत लोग वैसे ही करते हो, सिर्फ आईएमपी पढ़ते हो, कॉपर का पूरा प्योर निष्कर्षण कोई नहीं पढ़ता है, जिंक का पूरा प्योर निष्कर्षण कोई नहीं पढ़ा है, आयरन का प्योर निष्कर्षण कोई नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि कभी क्वेश्चन आया नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब नहीं आता है तो काहे एकदम दिमाग फंसाना उसमें, समझ रहे हो कि नहीं। तो पहले तो अपना माइंड सेट बनाना सीखो कि ये आईएमपी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आईएमपी है। और यदि मैं बताया हूँ कि फेन उत्प्लावन विधि पढ़ना है, मतलब वही पढ़ना है, चुंबकीय पृथक्करण बोला हूँ तो वही पढ़ना है, मंडल परिष्करण बोला हूँ तो वही पढ़ना है। यदि मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो 1-2 बार मैं पढ़ा हूँ, मतलब वही पढ़ना है, समझ आ रहा है ना। उसके बाद देखो तो पी ब्लॉक रटा गए है, बहुत टेस्ट, बहुत क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, डी ब्लॉक, आंख मूंद करके जब लेंथेनेट पार्ट आ जाता है ना भैया, हाँ लेंथेनेट संकुचन एक्टिनेट संकुचन क्या होता है, खत्म कहानी। उसके बाद इधर रंग देखते हैं, उत्प्रेरक गुण देखते हैं, चुंबकीय गुण देखते हैं, परमाणु त्रिज्या देखते हैं, अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं इसे देखते हैं, खत्म चैप्टर, कुछ नहीं है, एकदम स्पेसिफिक चैप्टर है। डी कक्षकों में विपाटन रंग वाला कॉन्सेप्ट में आता है इसका, ठीक है ना। अच्छा 9वां चैप्टर नामकरण देखो, समाव्यता देखो, चैप्टर खत्म है। नामकरण आता है, समाव्यता आता है, ज्यादा हो गया तो वीबीटी आता है, क्या आता है वीबीटी। वर्नर का उपसर्ग संयोजी सिद्धांत कभी आया है क्या, नहीं, हाँ लेकिन पढ़ना उनको है जिनको परसेंट लाना है, क्योंकि 1% वाला जो गैप रहेगा ना, समझ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ ना 96% में टॉप 10 आ गया, तुम्हारा आ गया 95.33, ले 1 नंबर का गैप हो गया, वो 1 नंबर में बढ़ोतरी कहाँ किया है, वही चीज़ को पढ़ करके। तो यदि बड़ा सपना देख रहे हो ना तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो और करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर पहले क्या बोले, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, ये दिमाग में छापना। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाता है तुम लोग को 10वां 11वां 12वां और 13, ये चैप्टर एक बार हो जाता है भैया, सबसे शुरू चैप्टर है ऑर्गेनिक का, 13 चैप्टर एमीन छोटा चैप्टर है, हो जाता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है 11 और 12, इसका रिएक्शन इधर और इसका रिएक्शन इधर, बार बार शॉर्टन बोमेन अभिक्रिया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फ्रीडल क्राफ्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, समझ आ रहा है कि नहीं। कार्बिलेमिन एक बार इसमें भी पढ़े हैं, कार्बिलेमिन एक बार इसमें भी पढ़े हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो दिमाग चलाना सीखो, कार्बिलेमिन जब इसमें पढ़े थे तो हेलो फॉर्म के साथ क्रिया में पढ़ रहे थे, और जब कार्बिलेमिन इसमें पढ़ रहे हो तो हेलो फॉर्म के साथ एमिन का रिएक्शन करके पढ़ रहा हूँ, वही चीज है, समझ आ रहा है। और तुमको इसके लिए एकदम मस्त ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, 14 15 16 टाइम पास चैप्टर है। दैनिक जीवन में रसायन है एक 16वां चैप्टर, बहुलक चैप्टर है, और कौन सा चैप्टर है एक आपका जैव अणु, वो तो पता है सब लोगों को, ज्विटारैन किसे कहते हैं आएगा, ठीक है। ज्यादा हो गया तो पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध किसे कहते हैं, सबका बॉन्ड याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, वही सब क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो उतना ज्यादा दिमाग नहीं खराब करता। देखो ये सिर्फ ये तुम्हारा ना दिमाग खराब कर देता है ना, ठीक है, फेफड़ा उदास कर देता है तुम लोगों का, ठीक है, ये सब है वो, ठीक है। देखो कौन सा चैप्टर है, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और ये 13 चैप्टर, ठीक है। 10वां चैप्टर 11वां 12वां और 13वां, इसमें नेम रिएक्शन है, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, मैं इसको भेज दूंगा, ध्यान देना। इसमें जो एकदम लाल कलर से एकदम मार्क है ना, उसको तो करना ही करना है, उसको तो करना ही करना है, बाकी छोड़ सकते हो, लेकिन इतना सारा नेम रिएक्शन है, समझ रहे हो नहीं। इसके अलावा और बहुत सारा रिएक्शन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो आएगा क्या, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना नहीं आएगा। सबसे ज्यादा दिमाग कौन सा चैप्टर करेगा खराब, ये 5 नंबर का आता है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से। और मैं बता रहा हूँ स्टीफन रिएक्शन कर लेना, रोजेनमुंड कर लेना, गाटरमैन कोच कर लेना, ठीक है, एससीएन का योग कर लेना, सेमी कार्बिजोन 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था, पहला बैच जिसको पढ़ाया था उन लोगों का। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रासायनिक गुण का पहला और दूसरा रिएक्शन हमेशा याद रखना, कौन कौन सा वाला,
पहला और दूसरा तुम्हारे प्रबोध नवबोध जिससे भी पढ़ते हो ना उसमें का हमेशा पहला और दूसरा रिएक्शन उठाता है। क्लियर है ना? तो ये पहला और दूसरा रिएक्शन है। अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया आएगा ही आएगा, ठीक है। टिशेंको अभिक्रिया आया है, एल्डोल संघलन आया है, ठीक है। फेलिंग और टॉलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, इससे क्रिया आया है। तो ध्यान देना, यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, क्लोरीटोन कैसे बनता है, मेसिटिलिन कैसे बनता है, ये तीनों औषधि के रूप में उपयोग होता है। ये आया हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इधर देखो तो हाफमैन विधि आईएमपी है, साबत्या आईएमपी है, मेंडियस अपचयन करके आता है। गैब्रियल थैलेमाइड उतना आया नहीं है लेकिन आईएमपी रहता है। कार्बिलेमिन कई बार, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया सबसे ज्यादा सुपर से ऊपर इस चैप्टर का। और उसके बाद लीवर में नाइट्रोसो परीक्षण, नाम सुने हो सब? कुछ नहीं करना है, अभी जो तुम लोग को बोल रहा था ना 17 दिन का प्लानिंग करना है, ऐसे करके कैसे कैसे करना है दिमाग में छाप के रखो। एक दिन में कितना रिएक्शन पढ़ना है, 3 रिएक्शन। ज्यादा तुमको शौक है कितना रिएक्शन करना है, 4 रिएक्शन। कितना रिएक्शन, 4 रिएक्शन। उठाना कोई भी चैप्टर, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन, 4 रिएक्शन लिखो। कितने बार लिखना है, 10 बार। एक कॉपी पूरा केमिस्ट्री का ही भरो अभी, जब तक केमिस्ट्री का भी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं होगा तब तक। समझ आ रहा है कि नहीं? पहले फिजिक्स का तैयारी करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, केमिस्ट्री का। समझ रहे हो? क्योंकि हम लोगों को तैयारी करना है ना, बायोलॉजी का हो गया, मैथ्स वालों का मैथ्स का टेस्ट सीरीज हो गया है, ठीक है। और जिन लोगों को दिलाना है क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, दिला लेना अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन दिमाग में छाप के रखोगे एक दिन में कितना रिएक्शन करना है, 4 रिएक्शन। जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है डेली पढ़ोगे ना ये, तब याद होगा, एक दिन में नहीं होगा। अब उसके हिसाब से तुम लोग गिनोगे ना भाई, तो इधर देख 21 रिएक्शन ये है, ठीक है ना, और इधर 24 रिएक्शन है। दिमाग मत चलाओ ज़्यादा, मैं बताऊंगा 5 रिएक्शन करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। 21 है, 24 है, और इधर कितना है 15, ठीक है ना, और इधर कितना है 17। तो ये 15 दूनी 30, 32, 32 और ये 4 36, 37, रुको 32 4 32 और ये 4 कर दिए 36, 36 और 20 कितना हो गया आपका 56, 56 और 1 57, 57 और 20 जोड़ लो, ठीक है। 57 और 77 कितना रिएक्शन है, 77। खेल मजाक मत समझो, समझ रहे हो ना, इतना सारा रिएक्शन है। इसी कारण मैं ना उसमें भी मार्क किया हूँ, ठीक है, कि हाँ इसको सबसे पहले करना। जैसे यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिया है ना, उसका मतलब हेलोजनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, सल्फोनीकरण होता है, मर्क्यूरीकरण होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, 5 टाइप का होता है रिएक्शन, पढ़े थे। तो ये सब चीज़ आप लोगों को करना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे मार्कोनी का खराज प्रभाव एकदम मोस्ट टाइम पे, कार्बिलेमिन एकदम मोस्ट टाइम पे। और ध्यान दो, कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हो ना, तो किसको क्या बोलते हैं वो याद रखना है तुम लोगों को। वेज को क्या करता है, वर्ड में लिख देता है, समझ आ रहा है कि नहीं, और उसको नेम वाले रिएक्शन को वर्ड में दे देगा। और क्या होगा जब इसका भी क्रिया इसके साथ कराया जाएगा, क्या होगा जब एसिटल क्लोराइड का अभिक्रिया, ठीक है ना, पैलेडियम और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है, तो याद आ गया होगा रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। समझ आ रहा है कि नहीं? वो कैसे याद हुआ, जब तुम लोग रोजेनमुंड अपचयन को पढ़े थे तो कैसे कैसे होता है उसको लिखे थे। इसको ये बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं। ट्रिक बनाना, ट्रिक के स्पेशल में ना तुम लोग को भेजा था, ट्रिक नोट्स है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक PDF गया है, एक बार चेक करना उसको। तो ये सब रिएक्शन में जो स्टार के हैं उसको पहले करना, 4 चैप्टर जितना स्टार के हैं उतना ही कर लेना। गारंटी दे रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम, ठीक है ना, जितना भी नंबर का आएगा उसमें से मुश्किल से 2 या 3 नंबर बस छूटेगा, बाकी सब यहीं से रहेगा, इससे बाहर का आएगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? और खासकर इस चैप्टर में तो और ज़्यादा करना, 5 नंबर का आता है ना, ठीक है, तो 5 नंबर का आता है, तो जो जो MP रिएक्शन है पहले उसको रटो। तुम लोग क्या करते हो पता है, ये चैप्टर बहुत कठिन है करके 4 चैप्टर के चक्कर में पूरा केमिस्ट्री छोड़ देते हो, सिर्फ 4 चैप्टर के चक्कर में पूरा केमिस्ट्री छोड़ देते हो। ये भी तो सोचा करो यार कि 10वां चैप्टर पढ़ चुके हो, 13वां चैप्टर पढ़ चुके हो, ज़्यादा अच्छा होगा ना, एकदम नहीं समझ आ रहा 11 और 12 छोड़कर चले जाना। लेकिन भैया 12वां चैप्टर से तो 5 नंबर का आता है, तो कम से कम ये मेन नेम रिएक्शन 5 ठोक तो याद कर लो। 5 ठोक में कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर तो मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके पढ़ोगे तब आएगा नंबर। चलो यहाँ तक समझ आएगी नहीं केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ठीक है। एकदम मस्त लाइन फिर से अब्दुल कलाम जी का क्या बोल रहा है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिसीज कॉल्ड फेलियर। बार बार जो सोचते हो ना तुम लोग फेल हो रहे हैं, तो अपने अंदर सबसे जरूरी चीज रहता है आत्मविश्वास लाओ। आत्मविश्वास ऐसे नहीं आता, आत्मबल नाम का एक चीज होता है। और आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपने आप को हीन भावना से देखना बंद करोगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए ऐसा है वैसा है, 10 टोक रीजन बनाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। विवेकानंद जी का एक क्योट था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोधत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो 100 बात का एक बात दिमाग में छापना है कि तुम सबसे बेस्ट हो, ठीक है ना। और ये भी याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है इसमें,
अपने आप को मजबूत करने के लिए बोलना है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है, जो आईएमपी मेरे को बताया गया है उतना सही है। समझ आ रहा है ना। और आत्मबल कैसे बढ़ेगा, ये जो पूजा पाठ करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, उससे बढ़ता है आत्मविश्वास। समझ आ रहा है कि नहीं। ये पूजा पाठ करते हैं 5 मिनट 10 मिनट जो पूजा करोगे ना, हर दिन कम से कम सूर्य के सामने 10 मिनट ध्यान लगाओगे, कभी भी पढ़ने से पहले ओम का उच्चारण करोगे, कभी भी पढ़ने के लिए बैठते हो सरस्वती माता को प्रणाम करोगे, तो ये तुम्हारा आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है, रोज दिन ये आदत डालो, जिस भी इष्ट प्रभु को तुम लोग मानते हो अपना, ठीक है ना, कोई भी देवी देवता को मानते हो, वो तुमको आत्मबल प्रदान करता है, आत्म शक्ति देता है। और आत्मविश्वास आएगा तभी तो तुम मेहनत कर पाओगे क्या, और मेहनत होगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। ये फेलियर नाम का जो बीमारी है वो हटेगा, और तभी जाकर के तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। इस चीज़ को दिमाग में छाप के रखना है। ठीक है, तो ये सब हो गया, क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, भैया सब हो गया। तो अब आगे क्या, आप क्या प्लानिंग किया हो, ये देखो, ये टेस्ट सीरीज के लिए है प्लानिंग। आने वाले सोमवार से ना शुरू करके मैं करूँगा मंगलवार से शुरू। सोमवार को सुनने में आया है बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो सोमवार को तो मैं शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि मन हताश निराश परेशान कर सकते हो। लेकिन जिन लोग पढ़ने वाले रहते हैं उनके पास ये सब इतना देर तक यदि समझाया हूँ तो ये याद रखना, पहला प्रायोरिटी क्या है तुम्हारा, एक दिन का नहीं, ठीक है ना, हमेशा के लिए। यदि उस स्कूल में जाना चाह रहे हो ना, तो एक बार इज्जत कमाओगे तब जा पाओगे बार बार। समझ आ रहा है कि नहीं। जिस जगह में जाने के लिए तुम आज एक दिन के लिए सोच करके अपना एक दिन का पढ़ाई वेस्ट यदि कर दोगे, तो ये याद रखना वो तुम्हारा लास्ट दिन ही बन जाएगा। लेकिन यदि वहीं जाना है एकदम वहाँ पास चीफ गेस्ट बन करके उस स्टेज में बैठना है, दूसरों का मोटिवेशन सुनने से अच्छा है खुद मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ, लेकिन उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ याद रखना कि क्षणिक सुख के लिए आप लोगों को अपना जो लक्ष्य है उसको तुम लोग क्या करोगे, मैं बताया था ना, क्या बोला था कि फेयरवेल के 2 दिन पहले, सुनो, 2 दिन पहले व्हाट्सएप बंद होना चाहिए और 2 दिन बाद व्हाट्सएप बंद होना चाहिए। जिस दिन फेयरवेल है एग्जैक्ट टाइम में वहां पहुंचो, आधा घंटा 1 घंटा पहले बात करो। तुम लोग क्या करते हो, उसके चक्कर में 2 दिन पहले बर्बाद करते हो, उसके बाद 2 दिन बाद वेस्ट करते हो। कुल मिलाकर कितना दिन वेस्ट कर दिए, 5 दिन। तुम्हारे पास कितना दिन है, 17 दिन। 17 दिन का 5 दिन वेस्ट कर दिए, 12 दिन में फिर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। क्यों, तुम्हारा आत्मबल कमजोर है। तुम अपने आप को कोसोगे कि मैं आधा टाइम को वेस्ट कर दिए। सब बात का एक बात, अभी एक चीज याद रखना है कि वर्क लाइक अ मशीन नॉट इमोशन, ओनली कंप्लीट अ टास्क। टास्क दिया गया है कंप्लीट करो, टास्क दिया गया है कंप्लीट करो। सबका टास्क यही है। मंगलवार से देखो, मंगल बुध गुरु शुक्र लगातार होगा फिजिक्स का टेस्ट, 4-4 दिन का, 2 ठोक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, 2 ठोक सरल चैप्टर। ठीक है, कम में बम वाला धमाका कहते हैं ना, वैसी वाला है। पीछे का जो चैप्टर होता है ना ज़्यादा नंबर का आता है और पढ़ते नहीं हो तुम लोग। शुरुआत का चैप्टर पढ़ते रहते हो, नाभिक और परमाणु को पढ़ो और इधर के इन चैप्टर को पढ़ो। ये चैप्टर भी नंबर देते इतना है क्या, तो 2 चैप्टर इधर का पढ़ो, 2 चैप्टर इधर पढ़ो। फिर इधर विद्युत धारा है, गतिमान आवेश है, चुंबकत्व एवं द्रव्यमान है और अर्धचालक। अर्धचालक पीछे का है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये इसको करो, एक एक टेस्ट दिलाना है। और तुम लोग सोमवार को इसका तैयारी कर रहोगे तो कौन से दिन को इसका टेस्ट दिलाओगे, मंगल को। मंगलवार को फिर इसका तैयारी करोगे, बुधवार को टेस्ट दिलाओगे, गुरुवार को तैयारी करोगे, शुक्रवार को। समझ आ रहा है कि नहीं। और इस तरीके से लगातार 1 हफ्ते तक पूरा मोड ऑन रखना है किसका, फिजिक्स का। केवल और केवल क्या पढ़ना है, फिजिक्स। अभी तो मैथ्स के लिए बोले थे हम लोग ग्रुप में, देव मैसेज किया था ना, बार बार नहीं दिलाया, उनकी गलती। ठीक है, अभी मैथ्स में यदि दिक्कत जा रहा है तो 1 घंटा बस निकालो तुम लोग रिविजन के लिए, या तो फिर इसका आवृत्ति कम करो। ऐसा कर सकते हो, ध्यान दो कि तुम लोग 4-4 चैप्टर का जो टेस्ट दिला रहे हो उसमें से 1 आध दिन तुमको बंक करना पड़ेगा, और वो बंक करोगे मतलब तुम्हारा वो चैप्टर 4 चैप्टर का सीरीज छूट जाएगा। ये भी तो सोचो। तो 100 बात का एक बात, यदि मैथ्स में दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग को कुछ नहीं करना है, एक एक दिन में एक एक चैप्टर उठा लेना है। समझ रहे हो, इसके साथ ऐड करना है। वो भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं। कई लोगों का जो पिछला, जैसे कि मैं केमिस्ट्री, ध्यान दो, फिजिक्स और किसके लिए बता रहा हूँ, अभी केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ क्या, नहीं, बायोलॉजी हो चुका है, क्योंकि बायोलॉजी का कल टेस्ट है, 2 टेस्ट है, और उसके बाद परसों 2 टेस्ट है। ठीक है, खत्म। जिन लोग तैयारी नहीं किए हो उन लोग परसों के लिए तैयारी कर लेना। एक बार दिला करके देखो 70 नंबर में आ कितना रहे और कितना मेरे को पढ़ना है। ग्राउंड रियलिटी पता चलता है, तुम लोग नहीं समझते हो, टेस्ट नहीं दिलाते तो कब तक टेस्ट भागोगे। आखिर एक दिन तो पेपर दिलाना पड़ेगा ना, और उस दिन गलती करोगे उससे अच्छा पहले टेस्ट दिला करके गलती कर लो ना, तो पता चलेगा कि यहाँ पास गलती कर रहा हूँ करके। तो ये ध्यान देना ना, ये वाला सीरीज याद रखना है, हमेशा याद रखना। शनिवार को 2 मेजर टेस्ट होगा, रविवार को 2 मेजर टेस्ट होगा। ठीक है, और शनिवार का जो टेस्ट रहेगा एक 9 से 12 रहेगा, 9 से 12 रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा 2 से 5 रहेगा। ठीक है ना, 2 से 5 रहेगा। वो दिन पूरा यहीं खपाऊंगा तुम लोगों का,
लेकिन हाँ जो रविवार का टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, रविवार को छूट रहेगा, ये जो 2 ठोक टेस्ट बोले हैं उसमें का कोई एक दिलाना रहेगा तुमको, अपने हिसाब से कोई भी एक टाइम को दिलाना है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनका अच्छा खासा तैयारी है उनको, और देखो एनालिसिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है कि ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ। उसके बाद भी देखो इस दिन का टेस्ट है ना थोड़ा लेट से शुरू कर देंगे, समझ आ रहा है कि नहीं, एक टेस्ट घर से दिला लेना और एक टेस्ट यहाँ आकर के दिला लेना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो कोशिश ये करना कि यदि ये सब टेस्ट को यहाँ आकर के नहीं दिला पा रहे हो तो कम से कम इस टेस्ट और इस टेस्ट को यहाँ करके दिलाना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस दिन का टेस्ट है उसी दिन दिलाना है, दूसरे दिन करोगे तो ना वो कॉपी चेक होगा, हमेशा ध्यान देना। और जितना टाइम शेड्यूल है 9 से 12 मतलब 9 से 12, अपने हिसाब से नया नया टाइम जनरेट मत करना, 12 से 3 दिलाऊंगा, 3 से 6 दिलाऊंगा, तो इक्वल वेटेज कैसे होगा। ऐसा थोड़ी चलता है कि बोर्ड का एग्जाम के लिए 9 से 12 तुम दिलाया और रायगढ़ जिला वालों का 12 बजे 3 बजे हो रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं। सबको समानता मिलना चाहिए ना, तभी तुमको पता चलेगा क्या। तो ये पैटर्न फॉलो करना है। ये हो गया, कौन सी तारीख तक हो गया देखो तो अपना 16 तारीख तक, कौन सी तारीख तक, 16 तारीख तक, 16 तारीख तक फिजिक्स का द एंड, आधा कंझट आधा टेंशन खत्म। अब उसी टाइम में तुम लोगों को साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहना था। कितना रिएक्शन डेली, 3 रिएक्शन, और वो भी उसमें जो रेड कलर से मार्क किया था उसको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। डेली कितना रिएक्शन, मात्र 3 रिएक्शन, और बताया भी था 12 घंटा 15 घंटा का शेड्यूल बनाए थे ना। हाँ अब ध्यान दो इधर, इधर देखो सोमवार से फिर शुरू हो गया, अभी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें ध्यान देना ना कैसे हो रहा है, 17 18 19 20 और ये 21 और 22 लगातार है, ठीक है। 17 18 19 20 21 और 22, 21 और 22 को फिर मेजर टेस्ट है, देखो समझ आ रहा है। टेस्ट से भागोगे तो लॉस तुम्हारा होगा, अब तक भगे हो हर हमेशा लॉस तुम्हारा हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। जिन लोग टेस्ट दे रहे हैं गारंटी दे रहा हूँ लास्ट में उन्हीं का रिजल्ट सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। एकदम से यकीन नहीं होगा तो जाना नोटरी में सील साइन करवा कर ला लेना 50-100 वाला, मैं सील साइन कर दूंगा, 10,000 रुपये बैटिंग लगाऊंगा, ठीक है। 10,000 ज़्यादा करूँ क्या, नहीं औकात नहीं है गुरु जी का उतना, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। 21 और 22 तारीख तक हो गया, 22 तारीख से तुम लोग फ्री हो। 23-24 को पढ़ लेना है क्या, इंग्लिश को, एक बार इंग्लिश का टेस्ट दिलाना, ठीक। उसके बाद देखो 26 तारीख का बस तुमको एक दिन का टाइम मिलेगा, 25 को दिला लोगे एक टेस्ट, 25 को पढ़ना 26 को पढ़ना, 27 को एक टेस्ट दिलाना। गलती होगा एक ही टेस्ट रहेगा, इसका और इसका एक एक टेस्ट है बस। 27 को एक टेस्ट दिलाना, चाहे घर से दिलाओ चाहे यहाँ करके दिलाओ, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन टाइम फिक्स से रखना सब लोग, ठीक है। और यदि ये टेस्ट दिला लिए उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा तारीख रहेगा, 28, एक दिन पूरा पढ़ोगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को कि सिर्फ भैया उस हिसाब से आप देखोगे तो आप पूरा इधर केमिस्ट्री डाल दें, उधर पूरा फिजिक्स और हिंदी और इंग्लिश को टाइम नहीं दिए। हिंदी और इंग्लिश को डेली पढ़ना है, आधा आधा घंटा बोला हूँ ना मैं, आधा घंटा ब्रेक लोगे। यदि ये चैप्टर 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ रहे हो तुम लोग तो लगातार 4 चैप्टर पढ़ना है क्या, नहीं। तुम लोग ये गलती बिल्कुल मत करना कि टेस्ट है करके टेस्ट ही इसका तैयारी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ आ रहा है ना। सब विषय को ध्यान देना है, सबका साथ सबका विकास, चुनावी माहौल है, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास करना है ना तुम लोगों को, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लिए। अच्छा तो प्लानिंग क्या होना चाहिए, फुल एंड फाइनल, इतना देर तक आप बोले तो ध्यान दो इधर। 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख और 16 तारीख, ये पहले ये अपना टाइम टेबल इस हफ्ते का बनाओ। सिर्फ महीने भर का प्लानिंग नहीं करना है, सिर्फ एक वीक का प्लानिंग करना है। और एक एक वीक को भी ऐसे डिवाइड करो, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी या ऑब्लिक मैथ्स क्या मैं एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। भले 5 मिनट पढ़ूंगा लेकिन 5 मिनट भी कम से कम पढ़ना है। और एक दिन में कितना घंटा बोला हूँ मैं तुम लोग को, 15 घंटा, और 15 घंटा में भी 3 घंटा क्या है, टेस्ट है। तो कितना घंटा बचा हमारे पास, 12 घंटा, ठीक है ना। अभी 12 घंटे को यूटिलाइज करना है। और 12 घंटे में यदि फिजिक्स का टेस्ट सीरीज चलेगा भी तो 12 घंटा में से कितना घंटा इसको दान देना है जी, 8 घंटा। कितना घंटा, 8 घंटा, और 4 घंटा इन सब सब्जेक्ट को देना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग को 45 मिनट टाइम देना है, समझ रहे हो कि नहीं। कुछ नहीं, ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, सिर्फ क्या पढ़ना है अभी, ऑर्गेनिक, कोई दूसरा दिमाग मत लगाना। केमिस्ट्री एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना, ऑर्गेनिक, क्योंकि नंबर ज़्यादा आता है उसमें, समझ आ रहा है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और यदि तैयारी हो जाएगा तो और अदर चैप्टर कर सकते हो, तुम्हारा इच्छा, ठीक है। अभी फिजिक्स से चलेगा ना, तो ये देखो ये हो गया। हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर तैयारी करो साथ ही साथ पूरा। फिर अगले वीक में क्या तैयारी करना, चैप्टर तैयारी करना, क्योंकि फिजिक्स के साथ और हिंदी इंग्लिश का चैप्टर भी तैयार करोगे तो नहीं होगा। एक हफ्ते क्या पढ़ना है, ग्रामर, इसको 30 मिनट दो, इसको 30 मिनट दो, अराउंड 2 घंटा हो गया, 15 मिनट तो इधर उधर समझो। अब बचा कितना, 1 घंटा। 1 घंटा
अपना बायोलॉजी के लिए टाइम निकालो या मैथ्स के लिए टाइम निकालो बस। और लगातार यदि 1-1 घंटा 2-2 घंटा, अब तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो 6 घंटा का नींद है उसको 4 घंटा कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या बोलूँ हार्मोनल लेवल हाई रहेगा। ठीक है, इधर उधर जाना वाना नहीं है, खाना इधर उधर का नहीं है, एक जगह में फिक्स रहोगे, समझ रहे हो ना, तो कुछ नहीं होगा। और एकदम शेड्यूल रखना है, मोबाइल चलाना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। एकदम जहाँ डाउट आए, जितना भी डाउट है लाइन से रख करके रखो। तुम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हो, एक डाउट आया फिर वीडियो देख लेते हैं, फिर जो समझ आता है उसका भी वीडियो देखते हो, समझ आ रहा है ना। सबका वीडियो से फिर रिवीजन करने लग जाता है, वो गलत चीज़ है। टाइम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दे रहना। और इस तरीके से तुम लोग को डेली टेस्ट दिलाना है 3-3 घंटे का, और डेली इस तरीके से इस रूटीन में फॉलो करना है। अब यहाँ पास डेली, आज 10 तारीख है तो 10 तारीख को मैं ये रिएक्शन पढ़े करके ना, जिस दिन जो पढ़ोगे, समझ रहे हो ना, जिस दिन जो पढ़ेगे वो टॉपिक का नाम लिख दिए रहना, आज ये पढ़ लिए करके, उसके बाद दूसरे दिन ये पढ़ना, फिर यानी समझ रहे हो ना, उसी दिन का जी, फिर हिंदी का भी लिख लेना, इंग्लिश का भी लिख लेना, बायोलॉजी या मैथ्स का भी लिख लेना। ऐसा लिख लोगे, ऐसा लिख लोगे, एक दिन का टास्क कंप्लीट होगा ना, तो अपने आप को थोड़ा सा राइट कंप्लीट हो गया मेरा आज का टास्क। और ये हर एक दिन पहले बनाना, जैसे कल मैं क्या पढ़ूंगा, ये चीज़ का पूरा प्लानिंग कब होना चाहिए, आज रात को सोने से पहले। अब फिजिक्स का तो फिक्स है क्योंकि टेस्ट सीरीज है, तो समझ आ रहा ना, तुमको प्लानिंग इन सब सब्जेक्ट का करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो जो वीक टॉपिक है उसका ना, तो उसके अकॉर्डिंग करना। समझ आ रहा है कि नहीं। 3 घंटा टेस्ट के लिए देना है, 12 घंटे में से 8 घंटे इसमें देना है, फिर बाकी बचे हुए 4 घंटे में से 3 घंटा डिवाइड उसमें करना है। और ऐसे करके करोगे, पढ़ाई करोगे तब होगा। और हमेशा याद रखना, लगातार कोई सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है। 2 घंटा पढ़े इसको, फट से इसको उठाना, फिर 2 घंटा पढ़े, फट से इसको उठाना, समझ आ रहा है, फिर 2 घंटा पढ़े, ऐसा तो 4 स्लॉट में हो गया ना। और तुम लोगों को भी वैसे करना है, 10th वालों को भी, ठीक है ना। इन लोगों का लगातार टेस्ट सीरीज 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे करके चलेगा उन लोगों का, ठीक है। तो तुम लोग का यूनिट वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक साथ पूरा लेंगे ना, तैयारी तुम लोग कभी फिर नहीं करोगे, समझ आ रहा है। एक दिन ये टेस्ट है, फिर दूसरा दिन सब्जेक्ट है, फिर तीसरा दिन सब्जेक्ट है, क्या करोगे, एमपी पढ़ करके आओगे। अरे एमपी पढ़ोगे, नंबर वही आएगा 80%, 70% आएगा, परसेंट बन पाएगा क्या, नहीं। कई लोग बोल रहे हैं 70-80% वही आ जाए भैया, बहुत बड़ा बात है। तो वैसा सोचोगे, तुम्हारे अंदर हीन भावना है, रियलिटी है वो। यदि तुमको मौका मिला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समझ रहे हो ना, तो अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे इस वे से। 100 बात का एक बात घर में चेता देना, मेरे कोई काम नहीं करना है, बीच बीच में मत चिल्लाना, जात बेटा आलू ला, जात बेटा शक्कर ला, जात बेटा माचिस सिर आगे ओला ला। मैं कुरियम बैठ गया पढ़े बढ़ता, हाँ मैं सिर्फ घर से निकल हूँ 7 से 10 टेस्ट तक, सॉरी 9 से 12 टेस्ट तक टाइम है, 8:30 के निकल हूँ, 9 बजे पहुँचूँ, 9 से 12 दिला हूँ, 12 से 12:30 तुरंत घर जाके भले एनालिसिस करूँ कि आज का छुट्टी से कैसे कैसे करना है, समझ गए। जेकर मन के शनिवार और रविवार तो एनी टाइम कोचिंगे में रहे लगी, जब मन दोनों मेजर टेस्ट दिलाई हो, मतलब समझा तो ना। तो ये वाला जो हिसाब चल रहा है ना तुम लोग का, ये वाला, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो सिर्फ 1 हफ्ता का बनाओ पहले, 16 तारीख तक का, और सिर्फ इसमें फोकस रहो। अब इस टाइम जब ये चल रहा है ना, तो फिजिक्स के अलावा तुमको केमिस्ट्री का डर नहीं होना चाहिए, या बायोलॉजी या मैथ्स का डर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अपने मन में धारण रखना एकदम से, क्योंकि केमिस्ट्री का भी टाइम आएगा। अगले वीक केमिस्ट्री के लिए दे रहे हो ना। और जिन लोग पीछे हो चुके हो अपना बायोलॉजी या मैथ्स में, उसको तुम लोग कंप्लीट करते रहो रेगुलर। बीच में क्या करना, शनिवार या रविवार जो दिन है ना, 2 टेस्ट में से एक दिन क्या करना, शनिवार को जो टेस्ट हफ्ता भर चला है शनिवार को दिला लेना, फिर रविवार को शाम के टाइम में मैथ्स का कर रहे हो तो मैथ्स का, या बायोलॉजी कर रहे हो तो बायोलॉजी का, ऐसा टेस्ट दिलाना। समझ आया कि नहीं। तो इस प्लानिंग से यदि करोगे तो गारंटी दे रहा हूँ 90+% नहीं, 95+% रहेगा। कितना रहेगा, 95+%। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ रहता है ज़िंदगी में अनुशासन। अनुशासन लाओगे तब ये होगा। 2 मिनट के लिए भैया चल तो घूम करके आते हैं, हाँ भाई थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, चल इधर जाते हैं, हाँ भाई आज तो फेयरवेल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ठीक है, स्टेटस देख लिया थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, गया। इंस्टाग्राम थोड़ा चालू कर लेते हैं, पढ़ नहीं पाए, एक दिन में 2 चैप्टर छूटेगा, वो 1.5 चैप्टर दूसरे दिन ऐड होगा। ऐसे करते करते तुम हफ्ता भर फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाओगे, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ पाओगे, और अंत में रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर से 0। और तुम लोग सिर्फ पास होने वाले कहलाओगे, 40 से 45%, और तुम्हारा कोई गिनती नहीं होगा, ठीक है ना। तुम लोग भी साक्षर भारत के हिस्सा बनोगे। समझ आ रहा है ना, साक्षर भारत तुम में और उनमें क्या फ़र्क है, तुमको भी नाम लिखने आता है, साइन करने आता है, उनको भी आता है, बात खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो मौका मिला है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का। तो पेरेंट्स को यदि प्राउड फील कराना है तो 14 साल का ये तपस्या है तुम्हारा स्कूल जीवन का, अच्छा खासा करो। मौका मिला है पढ़ने के लिए, सबको इक्वल टाइम मिला है, सबके पास उतना ही टाइम है।
अच्छे से एकदम भिड़ जाओ, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई किसी का साथ नहीं देता। खुद गिरना है, खुद अपने आप को संभालना है, खुद चलना है, खुद रोना है, खुद आंसू पोंछना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तुमको अपने प्रिपरेशन दौरान में कई बार एकदम अकेलापन फील होगा, कई बार घर वालों के ऊपर गुस्सा आएगा, कई बार अपने ऊपर गिल्ट होगा, ठीक है, कई बार दोस्तों के ऊपर गुस्सा आएगा। समझ आ रहा है? लेकिन उन सब के जिम्मेदार केवल और केवल कौन हो? तुम हो। और खुद तुमको संभालना है अपने आप को और खुद पढ़ना है। समझ आ रहा है ना? और अपने आप को संभालना है और निखरना है। और हमेशा ये बात याद रखना है, क्या याद रखना है? कि मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। समझ रहा ना? और सूरज की तरह यदि चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो टाइम है अभी भी, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर